हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। टेक्निकल एनालिसिस ये एक ऐसा साइंस है जो पिछले कई सालों से इवॉल्व होता आया है और बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। काफी लोगों ने आपको ये साइंस के बारे में सिखाया होगा, मैं भी कोशिश कर रहा हूं और बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली आपको टेक्निकल एनालिसिस साइंस अच्छे से सिखा रहे हैं। तो ये साइंस को अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो प्लीज आप इसको जानिए जरूर और इसको पढ़िए जरूर। बिकॉज चाहे आप एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हो या पैसिव ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चार्ट स्टडी, प्राइस बिहेवियर स्टडी एक ऐसा साइंस है जो आपको अच्छा एंट्री और एग्जिट दिलाने में काम आता है। जैसा कि मैंने कहा कि साइंस काफी इवॉल्व हो रही है काफी टाइम से। एक स्टडी है जो टेक्निकल एनालिसिस का मैं कहूं कि एडवांस वर्जन है या प्रोबेबली एक नेक्स्ट एक्सटेंशन है, एक तरीके का चार्ट पैटर्न है जिसको कहते हैं पॉइंट एंड फिगर। पॉइंट एंड फिगर ऐसे तो वाइडली यूज नहीं है, बट जो यूज करते हैं उसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं और पैसा भी बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना पॉइंट एंड फिगर चार्ट के एक्सपर्ट को बुलाया जाए और आपको सिखाया जाए बेसिक लेवल पे, ए टू जेड बेसिक लेवल पे क्या होता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट और उसमें आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारे साथ इस पॉइंट एंड फिगर डिस्कशन के लिए जुड़े हैं प्रशांत शाह। प्रशांत भाई, हेलो विवेक जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बढ़िया, आप कैसे? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, कांट कंप्लेन, एवरीथिंग इज फाइन अंडर कंट्रोल। Yeah. तो प्रशांत भाई, लॉट ऑफ पीपल नो यू, काफी एक्टिव हो मार्केट के अंदर में, आपकी एंटरप्राइज बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मुझे कहीं ना कहीं जब मैं आपके बारे में सुनता हूँ, जानता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉकेज के अंदर में, इलन मार्केट्स में, आप वहां कर रहे हैं डिफाइन एज के अंदर में। तो बहुत अच्छा लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड ये इकोसिस्टम बिल्ड करने में मल्टीपल लोग जुड़े हुए हैं। And you are trader yourself, you have been trading and you have been using the science of point and figure। तो आज बस सिखा दीजिए ये कैसे होता है ताकि मंडे से यूज करना चालू करें। तो पहले तो विवेक जी, मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आपको और आपकी टीम को। इस डोमेन में और इस फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में, एजुकेशन में। आपकी ये सीरीज है और आपके काफी प्रोडक्ट्स है, जो ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स है जो आपने यहाँ पे डेवलप किए हैं। और जो ये फेस टू फेस भी सीरीज है, काफी नॉलेजेबल लोग आपने उनसे बात की है और काफी नॉलेज शेयरिंग हुई है। तो इट्स अ वंडरफुल वर्क। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर एंटायर टीम। And थैंक यू for प्रशांत जी। So Prashad ji, it's always good to get admired from people like you, who are very good in whatever they are doing also. But आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हम लोग. I mean, I want to know more about your personal life, how you started this journey, how you have reached here, और फिर उसके बाद में strategy level पे point and figure को लेके चर्चा करेंगे. ठीक है। तो मैं ब्रीफली अगर बताऊं तो मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्टार्ट किया था चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आई यूज टू, मतलब मेरा वो था कि वो स्टडी करना है। और मैंने फर्स्ट लेवल क्लियर किया। उसके बाद उस टाइम पे रूल था कि 3 इयर्स का इंटर्नशिप था विच आई स्टार्टेड। बट Yeah, yeah. कुछ फिनेंशियल इश्यूज और वो की उसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। आई हैड टू लिव इट। और फिर किसी फ्रेंड की एडवाइस से मैंने एक फाइनेंशियल फर्म में जॉब ये किया, स्टार्ट किया इन 2005 जनवरी। तो वहाँ माय जॉब वाज टू ओपन डिमैट अकाउंट्स। बट तो वहां से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ इन स्टॉक मार्केट। आई थोड़ा सा बैकग्राउंड था अकाउंटेंसी का और बैलेंस शीट्स का, तो आई यूज टू स्टडी बैलेंस शीट्स एंड कंपनी रिकॉर्ड्स और वो फिनेंशियल्स उसके। तो ये सब मैं काफी स्टडी करता था। दैट हेल्प मी अ लॉट इन माय वर्क। तो लेकिन जॉब प्रोफाइल की वजह से आई यूज टू मीट लॉट ऑफ पीपल, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, जो अलग अलग तरीकों से मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते थे। तो उसी टाइम पे मेरा आई केम अक्रॉस दिस सब्जेक्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और कि लोग चार्ट्स स्टडी करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिव वेज भी हो सकते हैं, ये साइंटिफिक वेज भी हो सकते हैं इसको इन्वेस्ट ट्रेड करने के। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग दैट। वहां से वो थोड़ा सा पैशन इस सब्जेक्ट में डेवलप हुआ। और बिकॉज माय जॉब वाज दैट, तो मैं थोड़ा बिजनेस साइड भी जानने लगा और रिसर्च साइड पे भी एक्सपोजर आया। एंड क्लाइंट्स को एडवाइस करना वगैरह भी वो काम था।
तो जैसे मैंने ये स्टार्ट किया, बहुत कम लोगों को पता होगा जो उस टाइम मार्केट में होगा। एक्चुअली 2006-7 वाज मतलब बहुत अच्छा बूम, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। 2007 में एक छोटा सा डीप था, पी नोट्स के टाइम पे एक सर्किट। दैट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी एक्चुअली। आई इन अ वे आई वाज वेरी लॉन्ग हैवी और वो सब सीन था, तो बहुत टफ टाइम रहा वो मेरे लिए। लेकिन उस टाइम पे कुछ लेसन्स जो सीखे वो 2008 में काफी काम आए। तो 2008 वाज लाइक वेरी रिवार्डिंग बहुत टाइम से। तो वो जो था वहां से मेरा कन्विक्शन बिल्ड हुआ कि इस मेथड पे, तो फिर मैंने सोचा इस पे और काम करना है इसमें। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्स थे जो आज तो फिर भी पॉपुलर है, उस टाइम बहुत ज्यादा एक्सेसिबल नहीं था। तो लेकिन कुछ सीएफटी जैसा एक इफ्ता का एग्जाम है जो मैंने परस्यू किया 2009 में। और उस तब तक मैंने काफी काम किया था, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट्स, इंडिकेटर्स। आई यूज्ड टू डू, मतलब ये सारा चीज मैं एक्सेल में खुद कोड करता था, सारे इंडिकेटर्स, सारे पैटर्न्स, और आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट। तो वो सब मैंने किया वहां से। फिर मैंने एग्जाम्स, और एग्जाम के चलते मैं काफी, मुझे उस टाइम को सिलेबस था वो बुक्स दे देते थे एंड देन यू हैव टू रीड। तो फॉर्चुनेटली मुझे काफी अच्छे ऑथर्स को पढ़ने का मौका मिला, अलग अलग सब्जेक्ट में, मोस्टली सारे थियोरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि उस टाइम पे जो बुक्स है ना वो आज के जितना इजीली एक्सेसिबल नहीं था। मतलब कभी कभी महीनों लग जाते थे बुक्स ऑर्डर करके आने के लिए। तो एक बुक थी पॉइंट एंड फिगर सब्जेक्ट पे, कौमित जिग, इफ आई रिमेम्बर द ऑथर नेम करेक्टली। तो उसमें वो बुक जो है एग्जाम तक आई ही नहीं मेरे पास। तो वो थोड़ा सा वहां से एक नर्वसनेस भी था कि यार ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें मुझे पता ही नहीं कि क्या करना है। और आई स्टिल रिमेम्बर बहुत सीली लाइंस वाइंस ड्रॉ करके आया था मैं। बट उसके बाद एक था कि नहीं इसको पहले देखना है। तो वो बुक जब मैंने पढ़ी तो मुझे ऑब्जेक्टिविटी बहुत स्ट्राइक किया उस टाइम पे, बिकॉज तब तक ही मैं काफी ट्रेडिंग सिस्टम्स पे काम करता था। तो उसके बाद फिर मैंने काफी अच्छे ऑथर्स को पढ़ा, जैसे जेरेमी ड्यूप्लेसिस जिनका पॉइंट एंड फिगर का काफी पॉपुलर बुक है, थॉमस डॉसी, ए डब्ल्यू कोहेन। मतलब मोस्टली मैंने सारे ही इसके ऑथर्स पढ़े और फिर काफी काम किया। अब उस टाइम पे सॉफ्टवेयर वगैरह ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो मैं खुद ही मैन्युअली चार्ट्स उसके रखता था, निफ्टी, सेंसेक्स और कुछ फ्रंटलाइन स्टॉक्स के। तो वहां से काफी पैशन डेवलप हुआ इस फील्ड में। मतलब मोस्टली मैंने इतना डे नाइट इस सब्जेक्ट पे काम किया। और नॉट ओनली देन पॉइंट एंड फिगर, मुझे ये लगा कि ये जो चार्टिंग मेथड्स हैं इसमें कोई बात है। जैसे पॉइंट एंड फिगर हो गया, रेंको हो गया, लाइन ब्रेक हो गया, ये वन डायमेंशनल चार्टिंग मेथड्स है। मतलब यहाँ पे टाइम कंसिडर नहीं होता है, प्राइस कंसिडर होता है। तो अलग अलग चार्टिंग मेथड है जहाँ पे काम बहुत कम हुआ है। और आज तो फिर भी कुछ लोग उसको ट्रेड करते हैं, जानते हैं। उस टाइम तो बिल्कुल ही कोई नहीं उसको समझता था। तो और उसमें मुझे एक चीज समझ आई कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें नॉर्मल चार्टिंग मेथड में नहीं होते, इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने काफी काम स्टार्ट किया। और इन 2014 आई गेस मैंने वो जॉब लेफ्ट किया और मैंने रिसर्च पेपर लिखा लाइन ब्रेक चार्टिंग मेथड पे, जिसके लिए मुझे इफ्ता से एमएफटीए का टाइटल भी मिला। तो वो एक काइंड ऑफ ओरिजिनल मेथड है जिसपे स्विंग ट्रेडिंग पे मैंने लिखा। तो लाइन ब्रेक पे किया है, पॉइंट एंड फिगर, रैंको, ये सारी चीजों पे मैंने काफी काम किया है। तो आज पॉइंट एंड फिगर तो को उसके बाद मैंने बुक्स भी लिखे, एक पॉइंट एंड फिगर पे लिखा है, रैंको पे लिखा है, और सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है इन चीजों पे। तो ये पूरा ओवरऑल जर्नी रहा है। और यहाँ तक फिर अब रिसर्च में भी एक्सपोजर है हम लोगों का, सॉफ्टवेयर कंपनी भी है और टीम है। हम लोग इस सब्जेक्ट पे काफी काम करते हैं। और जबरदस्त, वेरी सिमिलर टू आई ऑल्सो केम इनटू द मार्केट एक्टिव ट्रेडिंग इन 2006 और वो 7-8 का जर्नी देखा है। तो आई थिंक हम लोग सब मोरलेस उसी एक जनरेशन को बिलोंग करते हैं जिन्होंने करके अपना एक बेस क्रिएट किया, एक एज क्रिएट किया, और अब वो एज लोगों को सिखा रहे हैं ताकि वो भी अपना एज क्रिएट कर सके। फैंटास्टिक। तो चलिए मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूं और अब लेट्स डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट। मुझे पता है आपका प्रेजेंटेशन रेडी है एंड यू हैव मेड सम रियली गुड स्लाइड्स फॉर अस, सो लेट्स गो थ्रू देम। थैंक यू विवेक जी। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो पॉइंट एंड, जैसे आपने बताया, पॉइंट एंड फिगर बिल्कुल बेसिक से। बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जी शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो जब भी मुझे स्टार्ट करना है तो बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ता है, अनलाइक बार एंड कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो वो हम जी आज मैं पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, बहुत सिंपल इसमें, और देन वी विल डिस्कस सम पैटर्न्स एंड स्ट्रेटेजी ऑल्सो। ठीक जी है। जी या सो अब देखिए, ये है
लाइन चार्ट, सिंपल लाइन चार्ट, जहां पे प्राइस जो मूव हुआ है 1000 से 1105, तो इसको हमने प्लॉट किया है क्लोजिंग प्राइसेस कनेक्ट करके हम इस टाइप का लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं। अब मान लीजिए इसी लाइन चार्ट को हमें कुछ फिक्स बॉक्सेस में डिवाइड करना, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी क्या है, 1000 टू 1100 प्राइस गया, बीच में थोड़ा सा फ्लैट हुआ है, उसके बाद वापस ऊपर गया। अब इसको थोड़ा सा क्रिएटिव करके इसको हम फिक्स बॉक्सेस में डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए, ये एग्जांपल है कि इसको मैंने क्या किया, यहाँ से इस टाइप के फिक्स बॉक्सेस डिवाइड किया। तो फिक्स बॉक्सेस का मतलब मैंने इसका साइज रखा है 10 पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये एक बॉक्स जो है वो 10 पॉइंट्स का है, ये एक बॉक्स है 10 पॉइंट्स का है। इस तरह से बॉक्स को कनेक्ट करते गए, ठीक है। यहाँ पे प्राइस फ्लैट रहा है तो यहाँ बॉक्स नहीं बना, फिर यहाँ पे ऊपर गया तो बॉक्स बना, यहाँ पे फिर फ्लैट रहा तो बॉक्स नहीं बना, और फिर ऊपर गया तो बॉक्स बना, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस प्राइस को फिक्स 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। अब मान लो मैं इसमें से लाइन हटा दूं, तो ये बना यही चार्ट। अब मेरे पास वही प्राइस है 1000 से 1100। अब 1100 क्यों हुआ, आप देखिए ये 10 पॉइंट्स के मैंने साइज बनाए, ये 1100 तक गया, 1110 तक नहीं गया, तो यहाँ हमने बॉक्स नहीं बनाया, ठीक है। तो अब वो प्राइस हो गया 1100 तक, जो हमारे पास फील्ड है, जो बॉक्स फील हुआ है। तो 1000 से 1100 हमारे पास 10 बॉक्सेस है, जिसको हमने 10 पॉइंट्स ईच में डिवाइड कर दिया। तो हाँ, अब ये अगर मुझे प्लॉट करना है, इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अजीब है, तो इसको हमने क्या किया, फॉर अ बेटर विजिबिलिटी इसको मिला के एक कॉलम में कर दिया। सो अब ये एक कॉलम मुझे क्या बता रहा है, 1 से लेके 10 तक प्राइस है, 1000 से लेके 1100 तक, राइट, ठीक है। अब कैसा है कि मान लो मैं पूरा प्राइस इंफॉर्मेशन इस तरह से प्लॉट करूं, तो ये थोड़ा बॉक्सेस इस तरह से ड्रॉ करना अजीब होगा, इसको थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, इस बॉक्स की जगह वहां पे लिख देते हैं x, और लेफ्ट में एक इंडेक्स बना देते हैं कि जहां से हमें प्राइस का पता चले, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये देखिए 1000 से 1010 का एक बॉक्स है जहां पे हमने x प्लॉट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से ये 10 बॉक्सेस है 1100 तक, और अब लेफ्ट में इंडेक्स है, तो हम देख सकते हैं कि वो प्राइस लेवल क्या है। ओके, सिंपल। तो ये है पॉइंट एंड फिगर का कंस्ट्रक्शन बेसिकली, राइट। तो प्रशांत भाई इसका मतलब आपने टाइम एक्सेस को हटा ही दिया पूरा। बिल्कुल। तो यहाँ पे अब आप देखिए, इसी इंफॉर्मेशन में हमारे पास टाइम कोई नहीं, हमारे पास प्राइस का इंफॉर्मेशन है कि प्राइस गया है 1000 से 1100, ठीक है। अब ये हमने प्लॉट कैसे किया, एक कॉलम में पूरा प्राइस इंफॉर्मेशन, और जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमने किया कॉलम ऑफ एक्स में, ठीक है। अगर ये प्राइस नीचे आता है तो हम नेक्स्ट कॉलम में उसको प्लॉट करेंगे, और नीचे देते हुए प्राइस को ओ कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहला चीज जो आपको समझना है पॉइंट एंड फिगर में, कि इंफॉर्मेशन जो है वो कॉलम में प्लॉट होता है, ऊपर जाने वाला प्राइस कॉलम ऑफ एक्स होता है, नीचे जाने वाला प्राइस कॉलम ऑफ ओ होता है, ठीक है। ओके ओके ओके, गॉट इट। हाँ, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए कुछ कुछ चीजें आप समझिए जो हमने इस प्लॉटिंग में किया। पहली बात तो फिक्स साइज बॉक्सेस है, हमने 10 पॉइंट्स लिया, हम 5 पॉइंट्स कर सकते हैं, 20 पॉइंट्स कर सकते हैं, क्या होना चाहिए इस पे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन किसी भी प्राइस इंफॉर्मेशन को आप अलग अलग पॉइंट्स में इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक बॉक्स का जो साइज है वो सेम होता है और फिक्स होता है, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा है, इसको कहते हैं वर्टिकल प्लॉटिंग। तो जैसे बार या कैंडल स्टिक चार्ट कैसा होता है कि वो टाइम बेस्ड होता है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अगर मैं डेली चार्ट देख रहा हूं तो रोज एक कैंडल आएगा मेरे पास, और उस कैंडल का प्राइस इंफॉर्मेशन होगा। अगर प्राइस मूव नहीं भी हुआ है तो भी कैंडल आएगा, हो सकता है डोजी वगैरह। लेकिन पॉइंट एंड फिगर में जब प्राइस मूव होगा तभी ये एक्स होगा, जब प्राइस ऊपर जाएगा तभी नया एक्स बनेगा, जब नीचे जाएगा तभी नया ओ बनेगा, नहीं तो वो उधर के उधर रहेगा, ठीक है। और एक ही कॉलम में ये प्लॉट होता है, इसलिए इसको कहते हैं वर्टिकल प्लॉटिंग, ठीक है। ओके। ये मल्टीपल सेशंस जो है वो एक कॉलम में कितने भी सेशंस हो सकते हैं, मतलब हो सकता है वो एक दिन का इंफॉर्मेशन हो सकता है वो एक महीने का हो, यू नेवर नो। जब तक प्राइस ऊपर जा रहा है, जब तक उसका रिवर्सल का क्राइटेरिया मीट नहीं होता है, तब तक वो ऊपर रहेगा। अब रिवर्सल का क्राइटेरिया भी हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो एक बार प्राइस का अप ट्रेंड शुरू हुआ तो वो कॉलम ऑफ एक्स में रहेगा, एक बार डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो वो कॉलम ऑफ ओ में रहेगा। तो ये तीसरा इसका प्रॉपर्टी। चौथा, एक बात बताइए। यस यस,
प्रशांत जी, सॉरी मैं बीच बीच में इंटरप्ट या करूंगा, माइंड मत कीजिएगा। प्लीज। जैसे सपोज स्टॉक 1000 से 1030 तक गया तो 10-10 पॉइंट का ब्लॉक आ गया, पर वो 1030 से सपोज एक बार वापस 1020 आया, हाँ तब फिर वो जीरो आएगा यहाँ पे, ओ आएगा या नहीं आएगा? हाँ आएगा। उसके दो चीजें जो मैं इसके बाद डिस्कस करता हूँ। तो ये आप ओके, रिवर्सल की ठीक बात कर ठीक रहे ठीक। हो, राइट? हाँ। तो हाँ। चौथा जो पॉइंट है कि हाँ, भले ये टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको लोग टाइमलेस कहते हैं ट्रेडिशनली, बट मैं ज्यादातर इसको नॉइजलेस कहता हूँ। क्योंकि टाइम इज वेरी मच देयर। आपको हर एक कॉलम का स्टार्ट डेट और एंड डेट जरूर पता है कि 1000 कब क्रॉस हुआ और 1100 कब गया। ठीक है, तो हर एक कॉलम हम्म, का स्टार्ट और एंड पीरियड होता है। ये चार इंपॉर्टेंट इसके प्रॉपर्टीज है। अब जो हम्म, आपने बताया रिवर्सल, आप देखिए 1100 प्राइस गया, अब उसके बाद मान लो 1090 आया। 1090 हम्म, क्यों? क्योंकि वो एक बॉक्स नीचे है। अभी इस चार्ट में हाँ, हमारे पास ऊपर का बॉक्स है वो 1100 है, उसके एक बॉक्स नीचे 1090 है। ठीक है, अगर वो हम्म, 1090 आया तो आपका नेक्स्ट कॉलम में ओ आए। ओके, समझ आए? इसको कहते हैं वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट। इसका मतलब ओके, अभी जो हमने बॉक्स का ये डिसाइड किया, बॉक्स का साइज, उसको कहते हैं बॉक्स साइज या हम्म, बॉक्स वैल्यू। तो वो है 10 पॉइंट्स अपने इस केस में। अब मान लो ये रिवर्सल होता है, और अगर एक बॉक्स भी रिवर्स हो गया तो मैं रिवर्सल प्लॉट करूं तो उसको कहते हैं वन बॉक्स रिवर्सल। समझ में ओके, आया? अभी जैसे इस केस में 1090 है प्राइस जो नीचे जा रहा है, अब वापस 1100 हो जाए तो मैं वापस नेक्स्ट कॉलम में यहां पे एक्स प्लॉट करूंगा। अच्छा अच्छा, गॉट इट, गॉट इट। Got it? तो इसको कहते हैं वन बॉक्स रिवर्सल। लेकिन जो ट्रेडिशनली फॉलो ज्यादा होता है और पॉपुलर ज्यादा है, जिसको ए डब्ल्यू कोहेन ने एक रिमार्केबल काम किया 1950s में, उसने बुक लिखा पॉइंट एंड फिगर पे, जिसमें उसने थ्री बॉक्स रिवर्सल मेथड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने और भी काफी चीजें इंट्रोड्यूस करी पॉइंट एंड फिगर में। तो थ्री बॉक्स रिवर्सल इज अ वेरी पॉपुलर एंड वाइडली फॉलोड मेथड, और आज के डिस्कशन में हम वही उसी को लेके और कुछ स्ट्रेटेजीज भी उसी को लेके डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज ओके, थ्री बॉक्स ओके, रिवर्सल? कि जब प्राइस एक ट्रेंड में है, जब कॉलम ऑफ एक्स में और ऊपर जा रहा है, तो हम हर एक बॉक्स में उसको प्लॉट करते जाएंगे, वो है कंटिन्यूएशन। ठीक है, जब रिवर्सल की बात आती है तो हम थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देंगे रिवर्सल को। हम एक बॉक्स पे रिवर्स नहीं करेंगे, हम तीन बॉक्स का वेट करेंगे। प्राइस तीन बॉक्स अगर नीचे जाए तो हम रिवर्सल प्लॉट करेंगे। ठीक है, ओके, तो ओके, अब यहां से अगर मान लो हम 1100 पे, तो तीन बॉक्स क्या हो गया? फर्स्ट बॉक्स इज 1090, सेकंड इज 80, थर्ड इज 1070। अगर प्राइस 1070 या उसके नीचे जाता है तो ही ये तीन बॉक्स हम प्लॉट करेंगे। एक बात और बताइए, ये किसने डिसाइड किया ये 10 पॉइंट का ही ब्लॉक होना चाहिए? और अगर नहीं स्टॉक 200 रुपए का स्टॉक है तो? हाँ, तो इसको जो बॉक्स वैल्यू क्या होना, तो आपका एक्चुअली क्वेश्चन है बॉक्स वैल्यू कैसे डिसाइड कर रहे हो, क्या होना चाहिए। हाँ, तो हाँ, अभी ये जो हाँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, मैं बॉक्स वैल्यू भी क्या होना ओके, चाहिए इस पे आता हूँ हर इंस्ट्रूमेंट ओके, पे। ओके, ओके, ठीक ठीक। तो पहला, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो समझना जरूरी है कि एक तो बॉक्स का वैल्यू क्या है, और बॉक्स वैल्यू मतलब क्या, और रिवर्सल वैल्यू मतलब क्या। ठीक है, तो हमारे पूरे डिस्कशन में रिवर्सल वैल्यू विल बी थ्री बॉक्स। मतलब अगर प्राइस का हाई 1100 है तो तीन बॉक्स उसके नीचे अगर प्राइस चला जाए तो ये हम रिवर्स करेंगे। तो अगर ये 10 ओके, बॉक्स का वैल्यू थ्री मतलब 30 पॉइंट्स, तो 1100 माइनस 30 इज 1070, उसके नीचे चला गया तो हम रिवर्स कर देंगे। सेम वे, अब ये कॉलम ऑफ ओ में यहां से रिवर्स करते वक्त भी थ्री बॉक्स चाहिए। तो 1070 ये हमारा अभी प्राइस है, 1080 इज फर्स्ट बॉक्स, 90 इज सेकंड बॉक्स, और 1100 इज थर्ड बॉक्स। तो अब यहां से अगर प्राइस 1100 या उसके ऊपर जाता है तो कॉलम रिवर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो क्लियर है यहां तक? या, या अब मतलब मान लीजिए ये प्राइस रिवर्स हुआ तो 1100 है। अब आपके पास दोनों क्राइटेरिया जो है इस केस में वो एकदम क्लियर आपको पता है कि अब हम कॉलम ऑफ एक्स में, अगर मान लीजिए प्राइस 1110 गया तो आप दूसरा एक्स प्लॉट करोगे। अगर प्राइस या, तीन बॉक्स रिवर्स हुआ, जैसे 1090, 80 और 70 गया, तो आप कॉलम रिवर्स कर दोगे। तो आपको कंटिन्यूएशन ओके, प्राइस भी पता है, आपको रिवर्सल प्राइस भी पता है, राइट? या, ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है जो हम लोग अचीव करते हैं विद दिस मेथड। तो ओके, अब यहां तक हमने ये समझा कि पॉइंट एंड फिगर प्लॉट कैसे होता है, कॉलम्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, और कंटिन्यूएशन और रिवर्सल प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है।
अब हमने चार्ट का एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने बॉक्स वैल्यू लिया 10 पॉइंट्स, 10 एब्सोल्यूट पॉइंट्स और रिवर्सल था 3। तो इसका नेमिंग कैसे होता है? इस चार्ट को कहते हैं 10 into 3। ठीक है। अब अगर मैं उसी प्लाट बॉक्स वैल्यू को 20 कर दूंगा तो उसको बोलेंगे 20 into 3, 5 into 3। तो इसके बाद जब यूजर कभी भी जो व्यूअर्स है वो किसी पॉइंट एंड फिगर चार्ट को देख के अगर उसका नाम पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये प्लॉट कैसे हुआ। ठीक है। ओके। हाँ, अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बोला कि बॉक्स वैल्यू कौन कैसे डिसाइड करेगा। तो पहले तो बॉक्स वैल्यू में 3 टाइप्स होते हैं। जो एक एब्सोल्यूट होता है जैसे 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 20 जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया। अब ये एब्सोल्यूट पॉइंट्स के साथ 2-3 दिक्कतें हैं। पहली बात तो है कि आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग बॉक्स वैल्यू सूट करेगा। निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15,000 के ऊपर तो उस पर तो 10 पॉइंट चलेगा नहीं। कोई स्टॉक 100 पे ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए 10 पॉइंट मतलब 10% हो गया उसका। तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स को लेके फिर और यही एक रीजन है एक्चुअली, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि पॉइंट एंड फिगर इज नोन एज ओल्डेस्ट चार्टिंग मेथड। मतलब इवन मतलब आप 1900 के पहले भी इसके होने के एविडेंसेस है और कहते हैं यहाँ से ही प्लॉटिंग की शुरुआत हुई। उसके बाद तो जो जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट जो हम देखते हैं वो एक्चुअली जापानीज मेथड है, ये वेस्टर्न मेथड है। और वेस्टर्न मेथड, अनदर वेस्टर्न मेथड इज बार चार्ट। बट ओके, तो हुआ क्या कि उसके बाद इनिशियली लोग पी एंड एफ फॉलो करते थे, लेकिन बाद में ये इशू था कि एक तो इसको प्लॉट करने के उस टाइम तो कंप्यूटर्स और ज्यादा ही अवेलेबल नहीं थे तो सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। दूसरा, इसको एब्सोल्यूट के में प्लॉट करने के कुछ इश्यूज भी थे। दूसरा, फिर उन्होंने तरीका निकाला कि हम एक काम करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स को रेंज में डिसाइड करेंगे कि 100 to 200 है तो 1 पॉइंट यूज करो, 200 से 400 है तो 2 पॉइंट यूज करो, इस टाइप के रूल्स। बट फ्रैंकली वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इतने आसान नहीं है वो सब फॉलो करना। प्राइस की रेंज भी चेंज होती है बार बार। अगर और नॉर्मली एक स्टॉक 1000 पे ट्रेड कर रहा है, आप 10 पॉइंट्स यूज कर रहे हो, सडनली वो 500 हो गया तो आपका उसका रेंज चेंज हो गया, 10 पॉइंट्स इररिलेवेंट हो जाता है। तो ये एक इश्यू है। तो काफी सॉफ्टवेयर जो है आप देखोगे, जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जहां यूज करते हैं एटीआर मेथड यूज करते हैं। अब समझिए एटीआर मेथड क्या होता है कि हम लोग जैसे अगर मैं निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट प्लॉट करूं और उसका एटीआर कैलकुलेट करूं तो 14 डे एटीआर इज अ पॉपुलर पैरामीटर। तो मैं अगर मान लो निफ्टी का एटीआर प्लॉट करूं तो नॉर्मली वो 200-250 पॉइंट होता है, आजकल नैरो मार्केट है तो अभी भी 150 पॉइंट का एटीआर है। तो क्या करेंगे आप, 14 डे एटीआर का जो वैल्यू है उसको बॉक्स वैल्यू लेके पॉइंट एंड फिगर चार्ट प्लॉट करते हैं। तो जो लोग एटीआर मेथड सिलेक्ट करते हैं तो मान लो आज मैं जाके निफ्टी का चार्ट प्लॉट करूं तो 150 पॉइंट का एक बॉक्स वैल्यू होगा। अब इसमें दिक्कत क्या है, हाँ, तो इसका ये क्यों किया कि द थॉट प्रोसेस वाज कि बस वॉलेटिलिटी बेस्ड बॉक्स वैल्यू होना चाहिए। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो हमारा बॉक्स वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, कम है तो बॉक्स वैल्यू कम हो जाएगा। अब इसको लेके 2 इश्यूज हैं। पहली बात तो है कि 150 पॉइंट का एटीआर आप समझ लिया, अगर 150 पॉइंट का मैं निफ्टी का एक बॉक्स रखूं वो रिवर्सल होगा 450 पॉइंट पे, तो ये मैं ट्रेड कैसे करूं ये सारी चीजें? आई मीन इट इज प्रैक्टिकली एट टाइम्स नॉट पॉसिबल टू ट्रेड, है ना। और दूसरी दिक्कत है एटीआर तो बस चेंज होते रहेगा रोज, आज 150 है कल 200 हो जाएगा, तो मैं जो चार्ट देख रहा हूँ वो चेंज हो जाएगा। मैं देख रहा था कॉलम ऑफ एक्स है, वो कोई बाय सिग्नल आया है या कोई बुलिश पैटर्न ट्रिगर हुआ है और कल एटीआर चेंज हो गया तो कल चार्ट ही चेंज हो जाएगा। तो ये एक और दिक्कत है। और जो लोग ये सब्जेक्ट को पूरा स्टडी नहीं किया और उन्होंने ये प्लॉट करते हैं वो बहुत बार देखिए आप मीट हो गए, लोग बोलते हैं रीपेंट होता है, ये चार्ट चेंज हो जाता है। तो दैट इज द रीजन, बिकॉज आप जो बॉक्स वैल्यू वो एटीआर वाला यूज कर रहे हो, है ना। तो ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं। इसलिए तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत प्रैक्टिकल है और हर इश्यू को एड्रेस करता है वो है लॉक चार्ट एक्चुअली। तो लॉक चार्ट क्या होता है कि आप मान लो जैसे हमने 10 पॉइंट्स डिस्कस किया, उसकी जगह हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे, जैसे 1%। ठीक है, तो वो स्टॉक कहीं भी ट्रेड करता हो उसका 1% बॉक्स वैल्यू जो है वो उसका बॉक्स वैल्यू होगा। मतलब वो 1000 रुपया है तो उसका बॉक्स वैल्यू 10 पॉइंट्स हो जाएगा, वो 2000 गया है तो 2 पॉइंट्स हो जाए, तो वो 1% जो है उसका जो कैलकुलेट होता है वो हर एक प्राइस लेवल पे वो कैलकुलेट होगा। तो जैसे ही वो लॉग में कैलकुलेट हो जाए, मान लो मैं 1% डिस्कस करूं, प्लॉट करूं, तो 1% इंटू 3 बिकम्स बॉक्स वैल्यू एंड रिवर्सल साइज। ठीक है, तो इससे काफी इश्यूज एड्रेस हो जाते हैं कि मुझे हर इंस्टू मुझे आपको ये बताने का जरूरत नहीं, वो रिलायंस है ना तो ये बॉक्स वैल्यू यूज करो, टाटा स्टील है तो ये बॉक्स वैल्यू यूज करो, नहीं। वी कैन सिंपली हैव रूल्स फॉर प्लॉटिंग इट। तो ये एक हुआ बॉक्स वैल्यू। तो आपको लॉग बॉक्स वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया?
तो ये है कि प्लॉटिंग बॉक्स वैल्यू और रिवर्स वैल्यू क्या था। तो जो मैं रेकमेंड करता हूं वो है लॉग बॉक्स वैल्यू। अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये अवेलेबल नहीं है तो परसेंटेज को करंट प्राइस से परसेंटेज कैलकुलेट करके यू कैन प्लॉट दैट। ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टाइम फ्रेम। तो अब हम्म। आप देखें ये एक बहुत यूजफुल चीज है विद पॉइंट एंड फिगर। नॉर्मली जब हम चार्ट्स को लेके टाइम फ्रेम पे बात करते हैं तो हम जब इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आए तो हम बात करते हैं 5 मिनट कैंडल, 15 मिनट कैंडल, आर्ली कैंडल और डेली, वीकली, मंथली ये वाला कैंडल। हम लोग पॉइंट एंड फिगर का ये प्रॉपर्टी यूज करके द लोएस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल है वो यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एंड ऑफ द डे चार्टिंग फॉर्मेट में जो सबसे लोएस्ट है वो डेली टाइम फ्रेम है। वीकली कैंडल डेली से बनता है, मंथली भी डेली से बनता है, सारा चीज जो है डेली डेटा से बनता है मेन। तो जो डेली प्राइस है वो रोज आता है आपको, वीकली प्राइस एक्चुअली वीक में एक बार आता है। तो अगर आप मान लो कोई बुलिश पैटर्न देख रहे हैं, मान लो आरएसआई क्रॉस ओवर देख रहे हो वीकली चार्ट पे, तो एक्चुअली वो जो लॉक होगा वो ऑन द फ्राइडे क्लोजिंग प्राइस होगा। उसके बीच या में आप जो कर रहे हो इन अ वे वो अजम्पशन है, उसके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, उसको लेके इंपैक्ट कॉस्ट है। तो जब मैं अगर मान लो मैं वीकली पॉइंट एंड फिगर चार्ट प्लॉट करूं तो क्या होगा कि एवरी वीक फ्राइडे का जो प्राइस है वो कंसीडर करके एक्स या ओ ड्रॉ करूंगा। तो वो वीक में तो बीच में बहुत कुछ होगा, एक्स आएगा भी एक्स जाएगा भी, वो सब होगा फिर, बिकॉज वो नेचर है चार्ट का। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है जो हम करते हैं और जो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप वीकली मंथली प्राइस मत प्लॉट करो, पॉइंट एंड फिगर में डेली प्राइस ही प्लॉट करना चाहिए। और लार्ज हायर टाइम फ्रेम का इंफॉर्मेशन देखने के लिए इंक्रीज द बॉक्स वैल्यू। जैसे 1% है, आप 2% कर दो, आप 3% कर दो। तो जैसे ही आप बॉक्स वैल्यू बढ़ाते हो तो वैसे ही आपका जो साइज है वो बढ़ जाता है। मैं आपको अब एग्जांपल दिखाता हूँ एक चार्ट। मान लीजिए ये निफ्टी का चार्ट है, मैं निफ्टी सिलेक्ट करता हूं और ये हमने अब बॉक्स वैल्यूज की बात करी। तो पहले मैं एब्सोल्यूट बॉक्स वैल्यू लेता हूं और यहां पे मैं 10 पॉइंट सिलेक्ट करता हूं। तो ये मेरे सामने प्लॉट हुआ पॉइंट एंड फिगर का चार्ट, ठीक है, विद 10 पॉइंट्स निफ्टी। अब तक आप समझ गए ये कॉलम ऑफ एक्स है, ये कॉलम ऑफ ओ है, ये कॉलम ऑफ एक्स। तो प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है ये आपको समझ में आया। यहाँ पे जी। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूं तो मैं इसको यहाँ लेता हूं, आपको ये हाई लो प्राइस दिखेगा। मैं कर्सर रखूं यहाँ पे तो 21 मई से लेकर 7 जून तक प्राइस वेंट फ्रॉम 1490 टू 1570। अब काउंट है ओके। 84, मतलब 84 बॉक्सेस है इस कॉलम में। ये 10 पॉइंट्स का एक बॉक्स, एक कॉलम का जो बॉक्स वैल्यू है वो 10 पॉइंट्स है एब्सोल्यूट, ठीक है। और आप डेज 840 पॉइंट की है। या और डेज आप देखिए 18 दिन, मतलब 18 दिन तक ये इसी कॉलम में था 10 पॉइंट्स अच्छा पे। अच्छा, गॉट इट। हाँ, अब अगर मैं आपको बोलूं तो आपको समझ आएगा कि ये 18 दिन तक इसने 30 पॉइंट का रिट्रेसमेंट भी नहीं दिया और 840 पॉइंट का मूव दिया, करेक्ट। हम्म। अगर 30 पॉइंट का बीच में रिट्रेसमेंट होता तो कॉलम ऑफ ओ आ जाता, बिकॉज 10 into 3 करेक्ट। है ना। तो ये इसका प्रॉपर्टी है। अब ये हमने कैसे किया, प्लॉट किया एब्सोल्यूट बॉक्स वैल्यू पे। अब अगर मैं इसको परसेंटेज कर दूं, देखिए ये एटीआर एटीआर परसेंटेज होता है, परसेंटेज करके आई विल प्लॉट 0.25%। अच्छा। तो ये है 0.25% चार्ट, ठीक है। अब जस्ट मैं आपको पहले तो ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मैं बॉक्स वैल्यू 1% कर देता हूं तो आप देखिए ये चार्ट का हम्म। साइज बढ़े, और 3% किया तो मैं हम्म। और लार्जर डिग्री इंफॉर्मेशन देख रहा हूं, है ना। तो समझ। इस टाइप का प्राइस यहां से बॉक्स वैल्यू के हिसाब से चेंज होता है। तो माय पॉइंट इज, इंस्टेड ऑफ गोइंग वीकली मंथली, अगर मैं 1% 3% बॉक्स वैल्यू बढ़ा दूं तो होगा क्या कि डेली में एक बार मेरे पास बॉक्स आ गया शाम में एंड ऑफ द डे, वो जाएगा नहीं, तो वो उसमें जो इंपैक्ट कॉस्ट है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। और सेम वे इंट्राडे टाइम फ्रेम में जो मैं रेकमेंड करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक चार्ट को प्लॉट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या मतलब ट्रेड करना, नॉट प्लॉट करना। तो ये चीज हम पी एंड एफ के थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज 1 मिनट इज द लोएस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल, वहां पे आपका इंपैक्ट कॉस्ट बहुत कम है। तो आप 15 मिनट आर्ली की जगह जगह हर एक इंफॉर्मेशन 1 मिनट पे प्लॉट कीजिए और बॉक्स वैल्यू बढ़ा दो। तो बॉक्स वैल्यू बढ़ा देते हो तो आप लार्जर इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इवन पोजिशनल ट्रेडिंग भी आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, जहां पे आपका लोएस्ट पॉसिबल इंपैक्ट कॉस्ट होगा। ओके। या फेयर पॉइंट। तो आई होप, या तो दैट्स अनदर थिंग। अब है कि क्या बॉक्स वैल्यू में रेकमेंड करता हूं।
तो जो डेली टाइम फ्रेम पे प्लॉट करते हैं, नॉर्मली शॉर्ट टर्म पे आई रेकमेंड 0.25% बॉक्स वैल्यू, मीडियम टर्म पे 1% और लॉन्ग टर्म पे 3%। अगर सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी नहीं है तो आप सिंपली कैलकुलेट करिए क्लोजिंग प्राइस से 0.25%, क्लोजिंग प्राइस से 1% एंड प्लॉट दैट वैल्यू। लेकिन ये मेरे हिसाब से काफी टेस्टेड और अच्छे बॉक्स वैल्यूज है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं, देन यू कैन एक्सपेरिमेंट अराउंड। ओके या और मिड कैप्स है स्पेशली। अब ये जो है यहाँ पे फ्रंटलाइन स्टॉक्स, डेरिवेटिव ट्रेड्स जो करते हैं उनके लिए है। मिड कैप है, वहां पे आई रेकमेंड 1% एंड 3% वेरी इफेक्टिव बॉक्स वैल्यूज। और कुछ एग्जांपल्स भी मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे आप बहुत अच्छे ट्रेड्स और अच्छे स्ट्रेटेजीज बिल्ड हो सकते हैं। तो मिड कैप ओके के लिए रेकमेंड 1% एंड 3% ऑन डेली टाइम फ्रेम। और इंडेक्स के लिए, क्योंकि हर एक का एक वोलेटिलिटी अलग होता है, फॉर स्टॉक 1% एक दिन में 3, 4, 5% मूव करना आम बात है। इंडेक्स उतना वोलेटिलिटी नहीं होता है, तो इंडेक्स पे आई रेकमेंड डेली में 0.1% एंड 0.25%। ठीक है, तो ये है बॉक्स वैल्यूज जिससे लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो यहां तक हमने बात किया कि पॉइंट एंड फिगर क्या होता है, उसको प्लॉट कैसे करते हैं, बॉक्स वैल्यू, रिवर्सल वैल्यू क्या होता है। अगर यहां तक क्लैरिटी है तो हम पैटर्न्स पे बढ़ सकते हैं। या ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पॉइंट एंड फिगर पे हम पैटर्न्स कैसे रीड करते हैं, हम ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अब देखिए, एक तो बहुत ही सिंपल चीज कि जैसे ही कॉलम ऑफ एक्स रिवर्स होता है कॉलम ऑफ ओ में, इसको हम कहेंगे बेरिश कॉलम रिवर्सल। ठीक है, कॉलम ऑफ ओ एक्स में कन्वर्ट होता है तो हम उसको कहेंगे बुलिश कॉलम रिवर्सल। तो जैसे ही फर्स्ट ओ प्लॉट होता है, अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट आप प्लॉट करते हो तो जो 3O या एक्स है वो साइमल्टेनियस आएंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज वो रिवर्स ही होगा जब 3O का क्राइटेरिया मीट होगा, तो वो एक साथ या आएंगे। तो जैसे ही वो प्लॉट होता है उसको कहते हैं बेलिश कॉलम रिवर्सल, और कॉलम ऑफ ओ टर्न्स टू कॉलम ऑफ एक्स बुलिश कॉलम रिवर्सल। तो ये पहला एक बहुत बेसिक एक चीज है। या प्रशांत, एक मिनट वापस जाइए। या वापस जाऊं, ओके। हाँ हाँ, इसमें पहला जो ओ हुआ है, इसका मतलब है कि 3 हुआ, उसके बाद 2 और कंटिन्यू हो गया, इसलिए वो 5 है। यस 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 यस। ओके ओके, फेयर इनफ। या तो जस्ट और क्लैरिटी के लिए मान लो एक प्राइस इंफॉर्मेशन जो 100 से 120 गया है। अब इस एग्जांपल में बॉक्स वैल्यू है वो 5 पॉइंट्स का है, क्योंकि आप हाँ डिफरेंस देख हाँ लीजिए ना। तो 5 पॉइंट्स में लास्ट प्राइस इज 120, 3 बॉक्स रिवर्सल में 120 से वो 105 आएगा, तो ये 3O एक साथ प्लॉट हो जाएगा, राइट। या और या सेम वे अगर वो O है 105 है तो वापस 120 गया है तो O टर्न हो जाएगा कॉलम ऑफ एक्स में। तो अगर किसी भी एक्स या ओ में मैं आपको बोलूं कि आप कॉलम रिवर्सल प्राइस क्या होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्चुअली कि यह कॉलम ओ टू एक्स में कब कन्वर्ट होगा, रिवर्स होगा, या एक्स टू ओ में कब रिवर्स होगा। ठीक है, या या तो अब बिफोर वी डिस्कस पैटर्न, एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर्टी पी एंड एफ में हर कॉलम ऑफ एक्स के बाद कॉलम ऑफ ओ आता है, ओ के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद ओ आता है, ओके, राइट। गॉट इट। तो दैट यू ऑलवेज नो। अब पहला जो बहुत बेसिक और बहुत यूजफुल पैटर्न है उसको कहते हैं डबल टॉप बाय। एक्चुअली नाम थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज अदरवाइज ट्रेडिशनली हम लोग डबल टॉप इज अ बेरिश पैटर्न, तो यहाँ पे डबल टॉप बाय इज अ बुलिश पैटर्न। डबल टॉप बाय को रीड कैसे करते हैं, हर एक कॉलम ऑफ एक्स को, अगर ये करंट कॉलम ऑफ एक्स प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर है, प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स का जो भी हाई प्राइस है उसके ऊपर अगर एक बॉक्स भी वो मार्क हो जाता है तो वो है डबल टॉप बाय। सिंपल वर्ड्स, आपका प्रीवियस एक्स का हाई जो है वो क्रॉस हुआ। ठीक है, ट्रू। हाँ। तो आप देखिए, अगर ये एग्जांपल है, मान लो ये करंट कॉलम ऑफ एक्स चल रहा है। अब मैं अगर आपको पूछूं कि कौन से प्राइस पे ये डबल टॉप बाय मार्क होगा, तो कौन से कॉलम पे डबल टॉप अब मान लो मार्क ये होगा? एक्स है, या ये एक्स है। हाँ अगर ये कॉलम ऑफ एक्स यहां और हो जाए 1045 पे, प्राइस ऊपर चला जाए, हाँ तो और एक कॉलम ऑफ एक्स होगा। हाँ उसके बाद और हाँ प्राइस 1050 पे चला जाए तो और एक कॉलम ऑफ एक्स होगा। ठीक है, हाँ, अब जो प्रीवियस कॉलम का हाई प्राइस है वो है 1045, राइट इसके ऊपर अगर एक बॉक्स भी प्राइस चला जाए तो डबल टॉप राइट, बाय मार्क होगा। तो ट्रू। 1050 अगर प्राइस जाए तो डबल टॉप बाय मार्क होगा। ठीक है, ठीक है।
हाँ, अब आप समझिए हर एक कॉलम ऑफ एक्स, जैसे मैंने बोला ओ के बाद एक्स ही आता है और उसके पहले एक एक्स होता है, तो एक्स ओ एक्स अगर ये फॉर्मेशन है, हर एक कॉलम ऑफ एक्स या तो उसके पहले कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर होगा या नीचे होगा, दैट्स नेचुरल। तो अगर ऊपर है तो डबल टॉप बाय है, नहीं है तो डबल टॉप बाय नहीं है उस कॉलम में, ठीक है। तो आपको पहले से बॉक्स वैल्यू भी पता होना पॉसिबल है कि कौन से वैल्यू पे डबल टॉप बाय बनेगा, और वो डबल टॉप बाय बनता है तो आपका पहला बेसिक बुलिश पैटर्न जो है वो ट्रिगर होता है। पॉइंट एंड फिगर में काफी ओके पैटर्न है, काफी स्टडीज है, लेकिन ये सबसे बेसिक क्राइटेरिया है, डबल टॉप बाय। और ओके अगर मैं आपको नॉर्मल इसमें बोलूं तो ये स्विंग स्विंग हाई का ब्रेकआउट है, मतलब पहला कॉलम ऑफ एक्स क्या है, ये स्विंग मूव है। पॉइंट एंड फिगर का जो मूव होता है ये स्विंग मूव है, ये जरूरी नहीं है एक दिन का है, ये कितने भी दिन का एक स्विंग मूव है जो बाद में रिवर्स करेक्ट हुआ। हाँ, अब प्राइस ऊपर गया करेक्ट तो पहला स्विंग हाई जो है वो क्रॉस हुआ, दैट्स अ सिंपल। करेक्ट तो स्विंग हाई का बेसिकली ब्रेकआउट है जो डबल टॉप बाय है, लेकिन ये स्विंग हाई का जो लेंथ है ये हमें पता नहीं है, ये टाइम बेस्ड नहीं है, और इसको मैं अलग अलग लेवल पे देख सकता हूँ यूजिंग बॉक्स वैल्यू। दैट्स हाउ इट बिकम्स वेरी डायनेमिक, प्लॉटिंग स्विंग लेवल्स ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ऑलराइट, या डबल टॉप बाय का ऑपोजिट इज डबल बॉटम सेल। when current column of O falls below the bottom of previous column of O, मतलब पहले कॉलम ऑफ O के बॉटम के नीचे अगर एक बॉक्स भी बन जाए वो है डबल बॉटम सेल पैटर्न, ठीक है। तो बेरी स्विंग ब्रेकआउट बेसिकली। तो अगर अब यहां से मैं आपको पूछूं कि इसके बाद डबल बॉटम सेल पैटर्न कब बनेगा, मान लो ये कॉलम ऑफ ओ यहां से कॉलम ऑफ ओ में रिवर्स हो जाए और इसके नीचे आके ये डबल बॉटम सेल कब बनेगा। तो 1020 में। वेरी गुड, बिल्कुल। तो अब आपको ये समझ में आ ओके गया, राइट। गुड तो बुलिश पैटर्न का लेवल करेक्ट आपको पता है, बेरिश पैटर्न का लेवल आपको पता है। तो अगर हम करेक्ट इसको जस्ट टू बिगिन विथ और इन अ वेरी सिंपल वे, ये मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे राइट पता है कि अगर मैं यहाँ बाय करूं तो मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। राइट राइट तो दैट वे इट बिकम्स वेरी ऑब्जेक्टिव, और किसी भी चार्ट को आप ये प्लॉट करके यू नो डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल, तो आपको एटलीस्ट बेसिक ट्रेड स्ट्रेटेजी प्लॉट करना पॉसिबल है। एंड फेयर पॉइंट एंड बिकॉज यू नो कि आपका स्टॉप लॉस कहां पे है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग में, अफोर्डेबिलिटी, के मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, दैट यू नो इन एडवांस। आप उससे पोजीशन साइजिंग डिसाइड कर सकते हो, और स्टॉप लॉस अनअफोर्डेबल है, मान लो ये रिट्रेसमेंट जो है बहुत बड़ा है और आप कॉलम ऑफ ओ से आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा है, तो डोंट टेक दैट ट्रेड, वेट फॉर द नेक्स्ट सिग्नल या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो यू कैन ऑलवेज डिसाइड के बॉस मैं कितना रिस्क इनिशियली लूंगा, एंड दैट एडवांटेज इज देयर विद दिस मेथड। तो आप अकॉर्डिंगली ही स्टॉक्स कैन भी कर सकते हो, लेकिन आपको इनिशियल रिस्क टोटली पता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। ये हो गया अफोर्डेबिलिटी। नाउ एक बार मैं आपको हम लोग पहले जाते हैं, मान लो ये पॉइंट एंड फिगर का ये चार्ट है निफ्टी का। मैं जस्ट सिंपल इसमें अब पहले ये रिसेंट इंफॉर्मेशन है, अब आप ये सिग्नल्स रिकॉग्नाइज शायद कर पाएंगे। देखिए ये डबल बॉटम सेल सिग्नल है बिकॉज कॉलम ऑफ वो के नीचे गया, राइट। उसके बाद यहाँ वापस डबल बॉटम सेल आया, ये कॉलम, बिकॉज इट फेल बिलो प्रीवियस, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये रिवर्स हुआ, कॉलम ऑफ एक्स आया, फिर नेक्स्ट कॉलम में डबल टॉप बाय आया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर गया एक बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल नहीं आया बिकॉज दोनों एक्स सेम लेवल पे है। उसके बाद यहाँ पे वापस डबल बॉटम सेल आया बिकॉज ये इसके ओ के नीचे गया, फिर वापस डबल बॉटम सेल आया। अब यहाँ पे डबल टॉप बाय आया, फिर ये वापस डबल टॉप बाय, ये डबल टॉप बाय, ये डबल टॉप बाय। अब ये रिसेंट इंफॉर्मेशन में ये डबल टॉप बाय भी नहीं आया है और डबल बॉटम सेल भी नहीं आया है, ये ओ भी दोनों सेम लेवल पे और एक्स भी दोनों सेम लेवल पे। ट्रू। तो अब आप चार्ट को देख के एटलीस्ट ये डबल टॉप और डबल बॉटम रिकॉग्नाइज करना आपको पता चल गया कि कैसे रीड करते हैं इसको, है ना। या अब इसके दो टाइप्स में कैसा होता है, फ्रेश और कंटिन्यूएशन। इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक अज्यूम करते हैं मैंने डबल बॉटम सेल पे ट्रेड लिया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया निफ्टी को, तो मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखूंगा, इस कॉलम ऑफ एक्स के। अब ये नीचे गया, ये वापस डबल बॉटम सेल आया, अब तो मैं ट्रेड में ऑलरेडी हूं, तो ये कंटिन्यूएशन डबल बॉटम,
मतलब वो मूव ऑलरेडी चल ओके रहा है और एक डबल बॉटम सेल आया, ठीक है। ओके अब ये रिवर्स हो गया और यहाँ पे डबल टॉप बाय आया, ठीक है। ये मतलब अब मेरा यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रेड था वो रिवर्स हो गया, अब ये बाय बन गया अच्छा और अच्छा मेरा अच्छा। यहाँ तो पे ये स्टॉप लॉस। हम लोग कभी भी टेक प्रॉफिट नहीं लेते, यहाँ खाली हम लोग ट्रेल करते रहते हैं। नहीं, ट्रेड प्रॉफिट के भी मेथड्स है, मैं बात करूंगा, बट अभी ओके हम अज्यूमिंग के वी आर ट्रेलिंग इट यूजिंग सिंपल ठीक स्विंग लेवल, सिंपल मेथड, डबल टॉप डबल बॉटम। ठीक तो ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे अब ये क्या हो गया कि ये मेरा फर्स्ट डबल टॉप बाय आया, तो इसको कहते हैं फ्रेश डबल टॉप बाय, क्योंकि अब ये रिवर्सल है, ओके ठीक है। अब क्या हो गया, ये वापस रिवर्स हो गया और डबल बॉटम सेल आया यहाँ पे। तो अब ये हम्म वापस फ्रेश डबल बॉटम सेल है, बिकॉज फ्रेश सेल आया है। इसके बाद ये वापस डबल बॉटम सेल है और ये डबल बॉटम सेल है, ये दोनों है कंटिन्यूएशन डबल बॉटम सेल, बिकॉज ट्रेड ऑलरेडी बेरिश है। फिर ये रिवर्स हुआ और डबल टॉप बाय है, ये है फ्रेश डबल हाँ टॉप बाय, पहला डबल टॉप बाय हाँ रिवर्सल हुआ सेल के बाद। हाँ, हाँ अब इसके बाद ये जो डबल टॉप बाय है वो तो ट्रेड ऑलरेडी बुलिश है, कंटिन्यूएशन डबल टॉप बाय है। हम्म ये कंटिन्यूएशन डबल टॉप है, ये कंटिन्यूएशन डबल टॉप है, ये कंटिन्यूएशन डबल टॉप है। तो या ये जस्ट टेक्निकल टर्म्स है, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इन लेमन वर्ड्स आप याद रख सकते हैं कि डबल टॉप और डबल बॉटम रिवर्सल होता है और एक होता है कंटिन्यूएशन। अब मान लो आप ठीक है। अज्यूमिंग कि मैं यहाँ पे अगर बाय करता हूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो जैसे ये डबल टॉप बाय आता है, ये कॉलम ओ कॉलम एक्स पे रिवर्स हो जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ मूव होता है, इफ आई एम यूजिंग दिस एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड। अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। हाँ हाँ, अब यहां से ये कॉलम ऑफ ओ के बाद वापस एक्स होता है, तो ये स्टॉप लॉस मेरा यहाँ मूव होता है, फिर वो यहाँ मूव होता है गॉट और फिर इसके नीचे वो स्टॉप लॉस है ना। तो ये सिंपल स्विंग मेथड्स और डबल टॉप, हालांकि राइड कोई भी ट्रेड को करना जितना सिंपल चार्ट पे दिखता है उतना होता नहीं है, कोई भी मेथड हो, बट एवरीवेयर, इवन इफ नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस में भी चार्ट में बहुत अच्छा दिखता है, ये राइड हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, आप सिंपल मूविंग एवरेज लगा लो तो आपको दिखेगा अरे मैं कितना अच्छा राइड कर सकता, बट वो एक और डिस्कशन है कि वो इतना आसान होता नहीं है। बट एनीवे, ये मेथड को यूज करके अगर मैं अभी थ्योरेटिकल भी बात करूं तो दिस इज द वे वी रीड इट, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रेश और कंटिन्यूएशन सिग्नल्स रीड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए ये चार्ट मैंने ब्रिटानिया का 1% बॉक्स वैल्यू वाला चार्ट शो किया है। तो अब इसमें ये जो सिग्नल्स मैंने मार्क किए, जैसे ये रेड सिग्नल है, ये डबल बॉटम फ्रेश सिग्नल है। उसके बाद एक यहाँ पे डबल बॉटम सेल आया जो कंटिन्यूएशन है। हम्म इसके बाद ये हम्म रिवर्सल है, तो ये फर्स्ट डबल टॉप बाय है, तो हम्म ये फ्रेश है। उसके बाद ये कंटिन्यूएशन है और इस तरह से ये सिग्नल्स मैंने मार्क किए, जैसे ये देखिए फ्रेश है और उसके बाद ये कंटिन्यूएशन डबल टॉप बाय है। तो हम्म। हाँ, अब आपको यहां तक आइडिया आया कि डबल टॉप और डबल बॉटम कैसे रीड करते हैं। अब राइट। हाँ, अब ये BEL का वीकली कैंडलस्टिक चार्ट है। तो हाँ मैंने इसको अब नॉर्मली आपको क्या दिख रहा है, ये अप ट्रेंड है, फिर डाउन ट्रेंड है, फिर अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, इस टाइप का। एक्चुअली सेम इंफॉर्मेशन आपको पॉइंट एंड फिगर पे दिखता है। पॉइंट एंड फिगर इज, अच्छा। हाँ, आपके वो प्राइस ही है बेसिकली जो प्लॉट करता है, तो आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ नहीं होता है। लेकिन अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कैसे कर सकता हूं कि यहाँ डबल टॉप बाय आया, उसके बाद वो डबल टॉप बाय रहा यहां तक, देयर वाज नो डबल बॉटम सेल इन बिटवीन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। उसके बाद यहाँ पे मुझे डबल बॉटम सेल आया और ये नीचे आया यहाँ तक डबल बॉटम सेल, फिर यहाँ एक डबल टॉप बाय आया और प्राइस यहाँ तक ऊपर गया, और फिर देयर वाज अ स्मॉल बेस स्मॉल करेक्शन और फिर प्राइस ऊपर गया ये डबल टॉप बाय। तो जस्ट एक एडवांटेज मुझे आया कि एक तो पहले मुझे उसी इंफॉर्मेशन को मैंने क्लब करके एक कॉलम में प्लॉट किया, बीच के कुछ जो इंफॉर्मेशन होते हैं जो ज्यादा रिलेवेंट नहीं होते, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था, वो रिमूव हो जाते हैं पॉइंट एंड फिगर में, और उसको क्लियर हम पूरी मूव को डबल टॉप डबल बॉटम और स्विंग मूव में ऑब्जेक्टिवली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो दैट्स द थिंग। हम किसी भी चार्ट को अगर प्लॉट करें पॉइंट एंड फिगर में, तो ये बेसिक चीजें हम स्विंग मूव्स की रीड कर सकते हैं। ओके ओके, फेयर पॉइंट। या या अब ये जो पैटर्न्स हमने रीड किए, उसके अलावा इंडिकेटर्स हम प्लॉट करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट पे, सेम वे इंडिकेटर्स हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट में भी प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मूविंग ओके एवरेज हम
चार्ट पे रीड करते हैं, अगर मान लो मैं 10 डे का मूविंग एवरेज लगाऊं, तो हम क्या करेंगे, 10 कैंडल को लास्ट कैलकुलेट करके उसका प्राइस और एवरेज प्लॉट करेंगे, और ये हम हर कैंडल पे करेंगे, इसलिए उसको कहते हैं मूविंग एवरेज। पॉइंट एंड फिगर में मेरे पास दिन नहीं है, हम लोग दिन कैलकुलेट नहीं कर सकते 10 डे 20 डे, बिकॉज वी डोंट नो वो कॉलम में, हमारे पास कॉलम है और वो कॉलम कितने भी नंबर ऑफ डेज का हो सकता है, तो हम 10 दिन में प्लॉट नहीं करते हैं, 10 कॉलम्स पे मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं। तो अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊं पॉइंट एंड फिगर पे 10 कॉलम का, तो वो लास्ट 10 कॉलम्स का एवरेज प्राइस है। अब हर एक कॉलम ओके एक स्विंग है ना, तो अगर आप उसको सोचेंगे कॉन्सेप्चुअली, तो बहुत फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जो आप प्लॉट कर रहे हो वो एवरेज ऑफ स्विंग पॉइंट्स हैं, लास्ट 10 स्विंग का आप एवरेज प्लॉट कर रहे हो, और ये आप हर ओके कॉलम पे, है ना। तो वो दिखता एकदम सिंपल है, जैसे मैं इसी पे अगर एक मूविंग एवरेज लगा दूं, तो देखिए ये सिंपल मूविंग एवरेज ऐसा ही लाइन आपको दिखेगा जैसे कैंडलस्टिक चार्ट पे दिखता है, ये 10 कॉलम्स का एवरेज है। तो ये आपको पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे हमने मूविंग एवरेज रीड कर दिया। अब अगर मूविंग एवरेज लग सकता है तो कोई भी और इंडिकेटर कैलकुलेट हो सकता है, एनी टाइम इंडिकेटर, जस्ट आपको ये याद रखना है कि ये कॉलम पे कैलकुलेट होता है, कैंडल्स पे नहीं, मतलब नंबर ऑफ डेज नहीं होते, नंबर ऑफ स्विंग्स होते हैं। जी जी अब जैसे ही हमने मूविंग एवरेज पॉइंट एंड फिगर पे प्लॉट कर लिया, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि हर एक चीज इंफॉर्मेशन को 1 या 0 में डिवाइड करो, बिकॉज जब हम ट्रेड करते हैं हमारे पास दो ही बटन है, F1 या F2, हमारे पास सोचने वाला बटन नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको पूरा ऑब्जेक्टिव कर दे। तो मूविंग एवरेज और पॉइंट एंड फिगर जब हम करते हैं, तो लेट्स डिवाइड इट इन अ वेरी सिंपल थिंग कि बॉक्स अब अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है, बॉक्स मतलब प्राइस, जो प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश है, अगर मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेरिश है, सिंपल थिंग। ओके क्या, अगर हमने ये डिवाइड कर दिया तो अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, हमने पैटर्न्स डिसाइड किए, डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल। अब हमने ट्रेंड भी डिसाइड कर दिया, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड है, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेरिश ट्रेंड है। तो ये दोनों हमने ऑब्जेक्टिवली डिसाइड कर दिए। तो इसको मैंने एक इस तरह से बनाया, इसको मैं कहता हूं सेटअप। तो सेटअप का मतलब क्या है, जब आपका पैटर्न भी बुलिश है और ट्रेंड भी बुलिश है, तो हम बोलेंगे सेटअप इज बुलिश। इसका मतलब या या मतलब डबल टॉप बाय है और प्राइस अबव मूविंग एवरेज है तो बुलिश, अगर पैटर्न और ट्रेंड दोनों बेरिश है तो सेटअप बेरिश, अगर दोनों सिंक में नहीं है तो सेटअप जो है आपका न्यूट्रल है, आपको थोड़ा सा यू हैव टू वेट। तो अगर इसको मैं रूल्स में कन्वर्ट करूं, प्राइस पैटर्न एंड ट्रेंड, तो सिंपल चीज है, डबल टॉप बाय मतलब बुलिश स्विंग ब्रेकआउट अबाउ मूविंग एवरेज, आपका पैटर्न और ट्रेंड बुलिश है, सेटअप बुलिश है। डबल टॉप बाय अगर बिलो मूविंग एवरेज आता है तो आपका पैटर्न तो बुलिश है लेकिन ट्रेंड बेरिश है, तो आपको केयरफुल रहना है। सेम वे न्यूट्रल डबल या सेम वे डबल बॉटम सेल बिलो मूविंग एवरेज है तो पैटर्न और ट्रेंड दोनों बेरिश है, डबल बॉटम सेल अबाउ मूविंग एवरेज है तो पैटर्न बेरिश है लेकिन ट्रेंड बुलिश है। तो अब अगर वापस इसको मैं ट्रेडिंग रूल्स में कन्वर्ट करूं, तो डबल टॉप बाय अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाय कर सकते हैं, डबल बॉटम सेल का स्टॉप लॉस होता है, डबल बॉटम सेल मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो डोंट शॉर्ट, वेट, डबल बॉटम सेल मूविंग एवरेज के नीचे है तो शॉर्ट बेरिश ट्रेड, और डबल टॉप बाय आपका स्टॉप लॉस है। ओके तो गॉट इट या हाँ, तो एग्जांपल है, मान लो ये अप ट्रेंड दिखता है हमें, तो यहाँ पे डबल टॉप बाय है जो मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब ये जो डबल राइट टॉप बाय है ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये यहाँ लॉन्ग राइट बुलिश सेट। ये डबल बॉटम सेल राइट है मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ मार्केट बेरिश नहीं हुआ। ठीक है, राइट यहाँ प्राइस कॉलम ऑफ फोर डबल मूविंग एवरेज के नीचे गया है लेकिन हमें डबल बॉटम सेल नहीं मिला है, तो अभी भी वी आर वेटिंग। उसके बाद यहाँ एक मिनट डबल बॉटम सेल मिला ना इधर में, मैं जूम करता एक हूँ। मिनट इसे उसमें जाइए। हाँ हाँ देखिए ये इंफॉर्मेशन है। तो अब इसमें क्या है कि ये हाँ डबल इसके बॉटम नीचे सेल वाली। जब आया, तो ये डबल बॉटम सेल जब आया, सॉरी, हाँ तो ये प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर था, और मे बी स्लाइटली अगर, हाँ हाँ, तो दैट टाइम इट वाज नॉट अबाउ मूविंग एवरेज, बाद में वो मूविंग एवरेज के नीचे गया। ठीक है, गॉट इट या तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फिर डबल टॉप बाय आया, ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, हाँ और हाँ हाँ यहाँ भी डबल बॉटम सेल आया, ये मूविंग एवरेज को टच करके फिर ऊपर आया है। और राइट हाँ, अब यहाँ पे ये दो बार ऐसे हुआ कि ये डबल बॉटम सेल मूविंग एवरेज के नीचे आया, तो यहाँ पे राइट मार्केट बेरिश हुआ, फिर यहाँ बुलिश हुआ, तो ये टाइम पे मार्केट बुलिश और बेरिश वाला
दो बार सीन हुआ कि यहाँ पे भी बेरिश हुआ और फिर यहाँ वापस बुलिश हुआ, ठीक है। तो ये जो है मतलब द पॉइंट इज कि आपका बुलिश सेटअप है निफ्टी में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, या बेरिश सेटअप है या न्यूट्रल सेटअप है, ये क्लियरली ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं। और राइट यूजिंग यूजिंग दिस ऑब्जेक्टिव मेथड, डबल टॉप, डबल बॉटम और मूविंग एवरेज, ठीक है। अब ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। मैंने ये डेली टाइम पे और निफ्टी पे बताया है। आप इंट्राडे पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट, या कोई मतलब एनी डैम इंस्ट्रूमेंट, और चाहे वो फिर गोल्ड हो, चाहे करेंसी हो, चाहे कोई और मार्केट हो, सो यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन। ये मैंने बहुत ही बेसिक और एक सिंपल मेथड बताया जो टोटली ऑब्जेक्टिव है। एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि जैसा आपने टाइम फ्रेम बोला है, तो लोग अभी क्या टाइम फ्रेम ढूंढ रहे होंगे यहाँ पे कि टाइम फ्रेम कैसे चेंज होता है। तो उसका क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी पहले प्रशांत ने दे दिया है कि यहाँ टाइम फ्रेम जब हम बात करते हैं तो परसेंटेज को चेंज करने की बात करते हैं। जैसे ऊपर दिख रहा है मुझे 0.15, 0.25, 1%, 3%, तो Yes. वो आपके लिए टाइम फ्रेम है। बिकॉज हमने समय को, जो समय बलवान होता है, हमने उसको हटा दिया है, और हमने प्राइस जो भगवान है उसको उस पर ध्यान दिया है। क्यों? बहुत अच्छा बात किया आपने। ये शायद मुझे यूज करनी चाहिए। बट नहीं, या बिल्कुल। तो हमने बिल्कुल प्राइस पे फोकस कर रहे हैं हम। हालांकि आप इसको लेके वीकली, मंथली ये सारे चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ टाइम फ्रेम जो है 1%, 3% या बॉक्स वैल्यूज है, ठीक है। ओके, ओके, गॉट इट। तो अब एक सिंपल रूल, जब इस प्रेजेंटेशन में हम यहाँ तक आए हैं तो उस स्टॉक्स पे फोकस करिए जहां पे बुलिश सेटअप्स है। इट कैन बी अ वेरी सिंपल फिल्टर मैकेनिज्म कि जहां से आप स्टॉक्स पिक करते हैं कि जहां बुलिश सेटअप है वो स्टॉक्स ट्रेड करेंगे, बेरिश सेटअप या न्यूट्रल सेटअप से विल वेट। ये फॉर बुलिश स्ट्रेटेजी। अब तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने अभी तक बात की है, इसके बाद में और दो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स भी डिस्कस करता हूं। कि ट्रेड सेटअप्स जब हम देखते हैं तो लुक फॉर स्टॉक्स हैविंग बुलिश सेटअप्स। दूसरा, ट्रेड ओनली व्हेन इनिशियल रिस्क इज अफोर्डेबल और हैव सम रूल फॉर दैट। मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूं, जैसे आप भी बहुत बार बात करते हैं ट्रेड प्लान और बाकी ये चीजें डिसिप्लिन ट्रेडिंग की। तो जब इनिशियल रिस्क में आप कैलकुलेट करके अफोर्डेबल है, आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं, देन ओनली ट्रेड। या मे बी यू कैन पोजीशन साइजिंग जो है आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो रिड्यूस द क्वांटिटी और समथिंग लाइक दैट। तो ये एक रूल ट्रेडिंग में होना बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज है कि यू कैन राइड द ट्रेड, जैसे हमने बात किया कि आप राइडिंग टेक्निक इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। या तो ये यहां तक जो है हमने बात की है। अब मूविंग फर्दर, एक डॉन्सन चैनल बहुत ही पॉपुलर चैनल इंडिकेटर है। मैं ये जस्ट पॉसिबिलिटी की एक बात कर रहा हूँ कि जैसे डॉन्सन चैनल क्या होता है। हालांकि रिचार्ड डॉन्सन लेजेंडरी ट्रेडर, उनका एक मेथड है जो हम लोग नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में भी प्लॉट करते हैं। जैसे कैंडलस्टिक चार्ट है जिसमें मैंने डॉन्सन चैनल प्लॉट किया हो, तो बेसिकली ये 20 या डे का डॉन्सन चैनल है। तो इट्स अ वेरी सिंपल इंडिकेटर। लास्ट 20 डे का हाई जब प्राइस क्रॉस करेगा तो अपर बैंड जो है वो ऊपर जाएगा, और लास्ट 20 डे का लो अगर ब्रीच करेगा तो लोअर बैंड है वो नीचे जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल 20 डे डॉन्सन चैनल जो हम प्राइस में प्लॉट करते हैं। अब समझिए, अगर इसी चीज को मैं पॉइंट एंड फिगर पे प्लॉट करूं तो क्या दिखाएगा वो। अब ये मैंने प्लॉट किया सिंपल 5 कॉलम का डॉन्सन चैनल। इसका मतलब है प्राइस अगर लास्ट 5 कॉलम के ऊपर जाएगा तब ये अपर बैंड राइज होगा, लास्ट 5 कॉलम के नीचे जाएगा तब लोअर बैंड फॉल होगा। इसका मतलब लास्ट 5 कॉलम मतलब कितने दिन तो पता नहीं है, इट्स प्राइस। लास्ट 10 डे, लास्ट 20 डे मुझे फिक्स पीरियड पता है, और उसमें हो सकता है कि बहुत नैरो रेंज में मार्केट ने मूव नहीं किया बट देयर इज अ बैंड। लेकिन जब वही चीज को मैं पी एंड एफ में प्लॉट करता हूं तो सिंपली वो उसका पूरा डायनेमिक्स चेंज हो गया कि नाउ आई एम प्लॉटिंग अपर बैंड, लोअर बैंड या चैनल ब्रेकआउट इंडिकेटर ओनली बेस्ड ऑन प्राइस स्विंग। सही तो बात अब है। तो बहुत सारे मेथड्स है डॉन्सन चैनल के ऊपर। टर्टल ट्रेडिंग ब्रेकआउट, टर्टल ट्रेडिंग मेथड एक पॉपुलर मेथड है जहां पे भी चैनल बेस्ड बात होता है। और बहुत बहुत सारा ये 20 डे हाई, 30 डे हाई, 50 डे हाई, इस टाइप के ब्रेकआउट पे काफी ट्रेडिंग सिस्टम्स है। आप समझिए वो ट्रेडिंग सिस्टम अगर स्विंग ब्रेकआउट पे ही कन्वर्ट हो जाए, विच इज पॉसिबल ऑन पॉइंट एंड फिगर, तो
ये मैंने एक ब्रीफ दिया। अगर मैं 5 एक्चुअली कॉलम का डॉनचन चैनल प्लॉट करता हूं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम रीड करते हैं प्राइस चार्ट पे कि ये 5 कॉलम्स हैं जिसका ये ब्रेकआउट है। तो प्राइस लास्ट हाँ, 5x के हाईएस्ट प्राइस के ऊपर गया तो मेरा अपर बैंड राइज होगा, है ना। सही बात है। हाँ, तो दिस बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल पैटर्न ब्रेकआउट। अब एक्चुअली अगर आप इस पे और सोचेंगे, ये आपको कैंडलस्टिक या लाइन चार्ट पे ये प्राइस इंफॉर्मेशन कैसे दिएगा, स्विंग वेंट अप, स्विंग वेंट डाउन, स्विंग वेंट अप। तो हम काफी हॉरिजॉन्टल पैटर्न जैसे देखते हैं, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, या कप एंड हैंडल, या काफी हॉरिजॉन्टल पैटर्न। एट टाइम्स इट इज अ मल्टीपल एक्स ब्रेकआउट जो बुलिश पैटर्न है। तो अब अगर ये मेथड, ये एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि जब मैंने पॉइंट एंड फिगर सब्जेक्ट को स्टडी किया, दिस इज समथिंग व्हिच वाज कि कभी कभी वो जो हॉरिजॉन्टल पैटर्न है स्टॉक पे आइडेंटिफाई करना ऑन कैंडलस्टिक चार्ट, आपको बहुत सारे चार्ट्स देखने पड़ते हैं। और पॉइंट एंड फिगर पे बेसिकली आप उसको स्कैन करके या कुछ करके आप इमीडिएटली कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन मे बी यू कैन गो बैक टू कैंडलस्टिक चार्ट और उसको और एनालाइज करिए। लेकिन ये सारे मेथड जो है यहाँ पे आपको ऐसे ये पैटर्न्स हैं, ये पिक करने के बहुत इंटरेस्टिंग तरीके हैं P&F पे। ऑलराइट, अब दो और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं बात करूंगा। आई विल ट्राई टू कीप इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स एंड आई होप कि ये बहुत हैवी ना हो रिव्यूअर्स के लिए। कि वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉक्सेस इन एनी कॉलम, है ना। क्योंकि अब जैसे हमने बात किया स्विंग मूव, हमने ये भी बात किया एक कॉलम में कितने बॉक्सेस हैं एंड ऑल दैट। तो अब मान लीजिए ये एक कॉलम है, इसमें मैं नंबर ऑफ हम्म। बॉक्सेस कैलकुलेट करता हूं। अगर वो कॉलम ऑफ एक्स लंबा है, मतलब लार्ज कॉलम ऑफ एक्स है, तो उसको मैं कहता हूं एंकर हाँ। कॉलम। ओके। अब समझिए ये एंकर कॉलम का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। हाँ। बिकॉज या। 3 बॉक्स का भी रिवर्सल नहीं आया है, प्राइस इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, है ना। सेम वे अगर लंबा वो कॉलम दिखता है तो वो है बेरिश एंकर कॉलम। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लगते हैं जब मैंने इसको, लेकिन जब मैंने इस काफी काम किया P&F पे, और व्हेन वी गो बैक एंड सी कि इस चार्ट में ऐसी क्या खास बात थी जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, तो जो मुझे मेरा जो कंक्लूजन है, जो ड्रिल डाउन हुआ, वो एंकर कॉलम पे था। तो इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स यू विल हैव मोर एंकर कॉलम्स। और ये एंकर कॉलम बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। इन अ वे आई वुड से दिस इज गिफ्ट ऑफ पॉइंट एंड फिगर टू टेक्निकल एनालिसिस। बिकॉज आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे द मोमेंट यू सी एंकर कॉलम, दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ठीक है। सही बात है। हाँ, अब अगर इसको मैं रूल्स में ट्रेडिंग में कन्वर्ट करूं, एक सिंपल रूल है, हम्म। जब भी आपको बुलिश एंकर कॉलम दिखे, हो सकता है आप वो ट्रेंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, आप मिस कर गए, वो आ गया अब एंकर कॉलम। उसके हम्म। बाद जब डबल टॉप बाय आता है, उस एंकर कॉलम के बाद जब भी डबल टॉप बाय आता है, दैट शुड बी योर ट्रेड। और जो डबल बॉटम सेल है उसको हम स्टॉप लॉस की तरह लेके चल सकते हैं। ये है बुलिश फॉर्मेशन, और ये तब तक बुलिश रहता है एक्चुअली जब तक प्राइस इस कॉलम ऑफ एक्स के नीचे ना चला जाए। तो ट्रेड आपको तब तक डबल टॉप बाय उस स्टॉक में एक्चुअली देखने चाहिए, बिकॉज वो स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, है ना। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एंकर कॉलम के बाद हमें डबल टॉप बाय मिले, आई कॉल इट एंकर कॉलम फॉलो थ्रू। एंकर कॉलम आया, उसके बाद फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन आया। सेम वे बेरिश एंकर कॉलम, उसके बाद जब भी डबल बॉटम सेल आए, आई कॉल इट बेरिश एंकर कॉलम फॉलो थ्रू। ये हो सकता है आपको इमीडिएट कॉलम में ना आए। अब आप ये देखिए, ये कॉलम ऑफ एक्स है, इसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया, लेकिन इसके बाद ये इस बॉटम के ऊपर इंटैक्ट रहा और यहां पे डबल टॉप बाय आया। तो इसको कहते हैं बुलिश एंकर कॉलम फॉलो थ्रू। अच्छा, अच्छा, गॉट इट, गॉट इट, तो गॉट इट। वो हो सकता है इमीडिएट कॉलम में आए, या हो सकता है कुछ कॉलम्स बाद में आए। लेकिन ये एंकर कॉलम फॉलो थ्रू, ये दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच हैज लाइक स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। ये किसी भी बॉक्स वैल्यू इंस्ट्रूमेंट पे बहुत इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो इसमें तीनों चारों क्राइटेरिया है जो आप किसी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए चाहते हैं, वो सारे ही इसमें आ गए। जैसे स्टॉक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, स्टॉक मोमेंटम में है, कंसोलिडेट हुआ है, फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन है, और अफोर्डेबल स्टॉप लॉस है। तो ये सारी चीजें आपको इस सेटअप में आ जाती है। सही तो है। इसका ही बहुत हाँ सही। या इसका ही अपोजिट इज बेरिश एंकर कॉलम फॉलो थ्रू। तो ये आप लोअर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करिए, डेली टाइम फ्रेम पे कीजिए, ये सब जगह अप्लीकेबल है।
ओके, मैं आपको जस्ट एक स्टॉक का एग्जांपल देता हूं, हम कुछ स्टॉक्स और डिस्कस करेंगे वंस वी कंप्लीट दिस। आप देखिए ये एकदम रिसेंट है अभी, एम्फासिस, ये हाँ एंकर कॉलम है ना, हाँ और इसके बाद ही यहाँ पे डबल टॉप बाय है। हाँ हाँ, ये है करेक्ट। यहाँ पे, जैसे ये डबल टॉप बाय ट्रिगर होता है आपका, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू, ये क्राइटेरिया मीट हो गया और स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा था, बिल्कुल 3 बॉक्स का रिवर्सल था। सही जैसा है। मैंने पहले बोला, स्टॉप लॉस अफोर्डेबल है, एंकर कॉलम है, फॉलो थ्रू है, यू हैव अ ट्रेड किसी भी इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो सही है। ये मैंने एग्जांपल दिया, आप देखिए यहाँ पे भी एक एंकर कॉलम था और उसका यहाँ फॉलो थ्रू था। अब इसका कोई या इसका कोई स्कैनर स्कैनर है क्या कि कौन कौन से स्टॉक्स है जो ये हाँ क्राइटेरिया मीट किए कल, या हाँ, व्हाटएवर? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए यहाँ यूनिट हाँ, स्कैनर है, रियल टाइम स्कैनर है, ना कि पॉइंट एंड फिगर, सारे चार्टिंग मेथड पे है। और पॉइंट एंड फिगर पे आप जाओ तो यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एफ एंड स्टॉक्स, एंड यू हाँ, हैव ऑल हाँ। एंटायर लिस्ट ऑफ पैटर्न्स। जो बहुत सारे पैटर्न है, ओह, लेकिन क्या! अभी हम जो बात किए कि डबल टॉप बाय, ये भी आप जस्ट सिंपल करो और हम्म। आपके पास वो आ जाएगा लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। ये ट्रेड पॉइंट सॉफ्टवेयर है जो कि डिफाइन एज ने बनाया है ना? जी सर, जी जी जी। और इसमें तो मैं ये जिनको 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 ये स्टडी आगे लेके जाना है, आई थिंक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर डेफिनेटली विल हेल्प यू। सो ट्रेड पॉइंट को आप देख सकते हैं। मेरा कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है प्रशांत के साथ में, मैं क्लियर कर देता हूँ। मुझे पसंद है इनका काम, इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक सॉफ्टवेयर तो चाहिए होगा, तो ट्रेड पॉइंट देख सकते हैं। वेरी काइंड ऑफ यू विवेक जी। मैं फोकस कर रहा हूँ सब्जेक्ट पे, लेकिन या इट्स वेरी काइंड ऑफ। जी ऑलराइट, तो यहाँ पे जी। आप बैक टेस्टिंग और काफी सारी चीजें हैं जो एडवांस पॉइंट एंड फिगर भी है, बट ये जो अभी जो हमने बात किया है इतना, आप अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स पे और सॉफ्टवेयर पे अगर इन कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, आई एम श्योर यू विल हैव सम गुड ट्रेड्स। तो अब यहां तक हमने बात की एंकर कॉलम फॉलो थ्रू। मैं एक और पैटर्न डिस्कस करूंगा क्विकली, जिसको जो बहुत पॉपुलर है, जिसको हम कन्वर्जन या ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं नॉर्मल चार्ट एनालिसिस में। इसको भी बहुत ऑब्जेक्टिवली पी एंड एफ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये एक कॉलम ऑफ ओ है, अगर एक हम्म। कॉलम ऑफ एक्स इज विद इन कॉलम ऑफ ओ, तो इसको हम कहेंगे इनसाइड कॉलम। जैसे आप इनसाइड कैंडल होते हैं या इनसाइड बार्स होते हैं, वैसे इनसाइड कॉलम कि जहां पे करंट कॉलम का हाई और लो है वो विद इन प्रीवियस कॉलम ऑफ हाई लो है ना। अब अनलाइक कैंडल, अगर मैं 3 कैंडल का ये पैटर्न दिखूंगा तो वो 3 दिन का होगा। ये आप समझिए, एक स्विंग मूव इज विद इन प्रीवियस स्विंग मूव, नेक्स्ट स्विंग मूव इज विद इन एकदम प्रीवियस स्विंग। एकदम। तो ये कन्वर्जेंस हो गया। अब इसमें ये 3 कॉलम का ट्रायंगल है, इट कैन बी अ 4 कॉलम ट्रायंगल, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल कॉलम का ट्रायंगल हो सकता है। और ये है कन्वर्जेंस पैटर्न, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न है। अब इसके बाद अगर मुझे कभी डबल टॉप मिलता है, तो ये सिंपल ऑब्जेक्टिव रूल है कि कन्वर्जेंस के बाद ब्रेकआउट है। अब आप एक बात एग्री करेंगे कि मार्केट में चाहे हमें अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं पता हो, लेकिन एक साइकिल जो होता है वो जरूर होता है कि एक्सपांशन के बाद कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस के बाद एक्सपांशन मूव्स, एकदम सही। मतलब हाँ, मतलब आपके नैरो के बाद एक वाइड मूव, आपको रेंज मूव आएगा, तो इस टाइप के मूव्स। तो नॉर्मली ये ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट है ये बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें आपका एक तो रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है नॉर्मली, क्योंकि कन्वर्जेंस होने के बाद कॉलम बहुत छोटा हो गया। उसके बाद का एक ब्रेकआउट, उसमें आपको इनिशियल थ्रस्ट मिलता है और बहुत अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी होता है, राइट। सो अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया, अगर उसी पे मैं वापस जाऊं, आप देखिए ये एम्फासिस का ही। अब आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे शायद कि ये ट्रायंगल है 4 कॉलम का, या, है ना। यस यस यस। तो दिस इज अ 4 कॉलम, ये कॉलम विद इन कॉलम, कॉलम विद इन कॉलम, दिस कॉलम इज विद इन कॉलम, एंड देन देयर इज अ ब्रेकआउट। तो अब मेरे पास वापस ऑब्जेक्टिव तरीका है, इसको भी हम स्कैन कर सकते हैं कि 4 कॉलम ट्रायंगल ब्रेकआउट, 3 कॉलम ट्रायंगल ब्रेकआउट। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूं, विच इज वेरी वेरी रेयर। जैसे बीएचईएल, आप देखिए ये कितने ट्रायंगल्स हो गए, कॉलम्स ओह हो गए, वन बाबा! टू थ्री फोर फाइव सिक्स, विच इज जबरदस्त। वेरी, या विच इज वेरी रेयर। नॉर्मली 4 या 5 कॉलम के ऊपर ट्रायंगल नहीं देखते हैं, एटलीस्ट लिक्विड स्टॉक्स में। बट यहाँ पे ये रेयर इंफॉर्मेशन है।
सो इस टाइप का चीज हम तो आइडेंटिफाई ये कर बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, ये इसका मतलब पॉसिबल है, यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट, बड़ा मूव दे सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है। और मोर देन एनीथिंग एल्स मेरे पास बहुत कम रिस्क के साथ ट्रेड है ना, तो आई कैन ऑलवेज गॉट बैक। या। या तो या तो ये एक चीज है। अब इसी को क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, आपको ये समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ही ये एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू है, ये एक लंबा एंकर कॉलम है जिसका ये फॉलो थ्रू बाय है, फिर ये बहुत लॉन्ग एंकर कॉलम है। तो और ये अब ट्रायंगल पैटर्न है। तो इतने इंफॉर्मेशन के साथ अब आप ये कुछ बेसिक चीजें तो किसी भी पॉइंट एंड फिगर पे चार्ट पे रीड कर पाएंगे। तो पहले तो मैंने बताया कि बुलिश सेटअप और बेरिश सेटअप क्या होता है। दूसरा है डबल टॉप बाय आफ्टर एंकल कॉलम या आफ्टर ट्रायंगल, और अफोर्डेबल है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग अच्छा ट्रेड है, ओके। राइट। ये आपके पास दो ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से, शायद जैसे आप कह रहे थे कि हम मंडे से क्या करें, तो मंडे से आप ये कर सकते हैं। या आई क्विकली डिस्कस दो तीन चार्ट जस्ट फॉर द कि जो भी हमने डिस्कस किया है। एक तो है आप, तो जी। अब जैसे जैसे टाटा स्टील है, दिस वाज एंकर कॉलम एंड 4 कॉलम ट्रायंगल ब्रेकआउट, ठीक है। हाँ हाँ तो ये आप हाँ। यहाँ पे रीड कर सकते हैं। एंड देन देयर वाज अनदर एंकर कॉलम जिसका यहाँ फॉलो थ्रू आया, लेकिन वो उसके बाद साइडवेज में चला गया है। दूसरा जो है हाँ हाँ। LNT। अब अगर मैं अब यहाँ पे मूविंग एवरेज भी लगा दूं तो अब आपके पास तीन इंफॉर्मेशन है। ये एंकर कॉलम, इसके बाद ये डबल टॉप बाय अबव मूविंग एवरेज, एंड ऑल्सो 4 कॉलम ट्रायंगल ब्रेकआउट। तो आपके पास बहुत कम रिस्क के साथ एक ट्रेड होता है। हाँ अब इस हाँ पर्टिकुलर केस हाँ। में वो स्ट्रॉन्ग चला, लेकिन आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सिंपल डाउन ट्रेंड, ये सिंपल अप ट्रेंड। अब मेरे पास यहाँ पे एकदम क्लियर चीज है कि अगर ये मूवी अभी मूविंग एवरेज के नीचे तो चला गया, अगर इसके नीचे चला जाएगा तो ये डबल बॉटम सेल हो जाएगा, नहीं तब तक तो, नहीं तो या प्राइस बुलिश है, ठीक है। बाकी राइट अभी और राइट। एग्जांपल्स है, लेकिन मैं दो तीन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और आपको बता दूं जितना हमने डिस्कस किया है। जैसे हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं नॉर्मली, तो आप समझिए बिकॉज अब पूरा फोकस प्राइस पे है, तो दिस कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल टूल फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। सिंपल चीज है, या देखिए मान लिया मैंने इस टाइप का एक प्राइस डिजाइन किया, एक ये जैसे या प्राइस नीचे आया, फिर इट वेंट अप, फिर इट वेंट डाउन और वेंट अप, और तो ये क्या होगा, एक टाइप का मेरे पास पैटर्न हो गया जिसको हम ब्रॉडनिंग या एक्सपांडिंग कहते हैं, जिसमें प्राइस ऊपर नीचे बार बार हो रहा है। लेकिन इसके बाद जब वो रिवर्स होता है अप ट्रेंड में, तो आप यहाँ स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल करेक्ट। एग्जांपल, इस टाइप की चीजें हम ड्रॉ करते हैं, हम पैटर्न्स पे काम करते हैं। इसको मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली पी एंड एफ पे डिसाइड कर सकता हूँ। आप देखिए, नीचे जाने का मतलब है कॉलम ऑफ ओ, ऊपर कॉलम ऑफ एक्स, फिर नीचे ओ, फिर एक्स। इस पूरे चीज को मैं सिंपली डिफाइन कर सकता हूं कि डबल बॉटम सेल आए, उसके बाद डबल टॉप बाय आए, और उसके बाद कॉलम ऑफ रिवर्सल आए, एल बाय और एल पुट स्टॉप लॉस बिलो दिस। तो नहीं, कोई भी प्राइस, एक मिनट, एक क्या मिनट। ये जो बाइंग है, ये लास्ट क्या में बाइंग कैसे जनरेट हुआ? हमारा डबल टॉप तो हुआ नहीं। हाँ, तो ये तो डबल टॉप तो हमने एक बेसिक बात की है, बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं बाय करने के। यहाँ पे हमने अच्छा कॉलम अच्छा रिवर्सल पे बाय करने का रूल बनाया है। क्यों अच्छा बनाया? अच्छा, सॉट गॉट। हाँ हाँ, तो पहले तो मैं इस इंफॉर्मेशन को जो है वो प्राइस पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दैट्स वन। हम्म सेकंड, क्योंकि ये डबल टॉप बाय था, इसके बाद ये प्राइस नीचे आया, डबल बॉटम सेल नहीं जनरेट हुआ है, मतलब अभी बेरिश नहीं हुआ है। अब ये कॉलम रिवर्सल हम्म। हुआ है, मतलब प्राइस तो अभी भी बुलिश है, तो मैं ये यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करने का प्लान कर सकता हूँ। तो द अच्छा। पॉइंट, या देयर आर मेनी वेज टू बहुत लोग आज की डेट में पॉइंट एंड फिगर पे बहुत सारे पैटर्न्स डिफाइन करते हैं, अलग अलग तरीके से इसको ट्रेड करते हैं। इट इज लाइक एनी अदर चार्टिंग मेथड। तो यहाँ बहुत या पॉसिबिलिटी है, दैट्स माय पॉइंट। एंड बॉक्स वैल्यू इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टूल। नेक्स्ट सेशन में कभी हम डिस्कस करेंगे कि जैसे ही आप बॉक्स वैल्यू बढ़ा दो, आप बड़े बड़े हॉरिजॉन्टल पैटर्न ब्रेकआउट जो है जस्ट 3% में कुछ मतलब एक एक साल के पैटर्न्स आप 3 या 5 कॉलम्स में आइडेंटिफाई कर सकते हो। So that's why box value is a extremely important tool of point and figure chart. एंड तीसरा चीज, जो जितना भी हमने बात किया है ये सफिशिएंट है ट्रेड लेने के लिए। एंड वी हैवंट टॉक्ड अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट्स। हमें पता नहीं है मार्केट यस। कहाँ जाएगा। एंड विच इज आई बिलीव, जब ये मेरे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, द मोमेंट व्हेन आई न्यू के मार्केट सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए मार्केट्स को प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं होती। और
ये जो अभी जो मेथड्स हैं हम लोग साइंटिफिक, मोर ऑफ अ साइंटिफिक मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं ट्रेड करने के लिए, वो उसकी हम बात कर रहे हैं कि बाय कहां करूंगा, सेल कहां करूंगा, रिस्क कितना होगा, पोजीशन साइजिंग कितना होगा, राइड कैसे करूंगा, ऑल दोस थिंग्स। तो एंड बिकॉज इट इज अ चार्टिंग मेथड, यहाँ पे कंटिन्यूएशन मेथड है। एक मिथ है, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेंड फॉलोइंग मेथड्स होता है पॉइंट एंड फिगर में, ब्रेकआउट मेथड्स होते हैं, नहीं, यहाँ पे रिवर्सल मेथड्स भी पॉसिबल है। हर टाइप का मेथड, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, ब्रॉडनिंग, कन्वर्जन, आप कोई भी जो टेक्निकल मेथड्स होते हैं वो सारे पी एंड एफ में पॉसिबल है, बिकॉज इट इज अ चार्टिंग मेथड, इट्स नॉट ट्रेडिंग सिस्टम। तो बहुत बार जब लोग पूछते हैं कि सक्सेस रेशियो क्या है आप जो करते हो उसका, तो अगर मैं आपको पूछूं कैंडलस्टिक चार्ट का सक्सेस रेशियो क्या है, तो वो नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू विल यूज। नंबर टू, इट्स अ चार्टिंग मेथड, आप जो स्ट्रेटेजी बनाओगे उसका उस हिसाब से सक्सेस रेशियो होता है। नंबर थ्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सक्सेस रेशियो डजंट मेक मनी, रिस्क रिवार्ड मेक्स मनी। आप करेक्ट। सक्सेस रेशियो किसी भी मेथड का आप आराम से इंप्रूव कर सकते हो 70 80 90%, बट यू विल नॉट मेक मनी, बिकॉज आपको रिस्क रिवार्ड पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सक्सेस रेशियो इंप्रूव करने के लिए। सक्सेस रेशियो और रिस्क रिवार्ड रेशियो में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो आप देखिए कितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स, उनका सक्सेस रेशियो मॉडरेट होता है, उनका रिस्क रिवार्ड अच्छा होता है, वो रुकते हैं वो, और वहां से पैसा बनता है। तो दैट्स अनदर थिंग अबाउट ट्रेडिंग। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आप पॉइंट एंड फिगर और कैंडलस्टिक इसके साथ कंबाइन सेटअप करके बहुत अच्छे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ कि एक एंकर कॉलम होता है, आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, अब उसमें मान लीजिए आपको बीच में हैमर आया, डोजी आया है, या कोई कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न आया, और अगर वो फेल हो, तो उसके बाद आपके पास ट्रेड है, बॉटम ऑफ द कैंडल कैन बी योर स्टॉप लॉस। क्या किया आपने, दोनों को मर्ज कर लिया, यू आइडेंटिफाइड स्टॉक और कैंडल के स्टॉप लॉस से भी ट्रेड प्लान किया। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू मर्ज दिस मेथड्स और ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन, एंड आप इंप्रूव कर सकते हैं प्राइस बेस्ड सिस्टम्स को यूजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड ब्रेथ। आपने भी काफी काम किया और काफी बात करते हो। तो जैसे ये पैटर्न्स हैं, आप उस स्टॉक में, जैसे हमने टाटा स्टील का एक एग्जांपल लिया था टू टॉक अबाउट दैट आल्सो, उसी टाइम आप मेटल सेक्टर वाज आउट परफॉर्मिंग, एंड टाटा स्टील ने जो है लोअर टाइम फ्रेम पे सबसे पहले ब्रेकआउट दिया, तो इट वाज काइंड ऑफ अ लीडर ऑफ दैट रैली इन मेटल सेक्टर। तो ये चीजों से भी आप प्लॉट कर सकते हो। और दूसरा, एक विवेक जी, आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आप जो रेशियो चार्ट होता है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का, उसी को अगर पी एंड एफ में कन्वर्ट करके प्लॉट करो, और अगर आपके पास ये पैटर्न है, इसका मतलब क्या है, व्हेन देयर इज अ स्ट्रांग एंकर कॉलम, कि न्यूमरेटर इज स्ट्रांग इन अ स्ट्रांग जोन एंड आउट परफॉर्मिंग डिनोमिनेटर, इजंट इट? या या है ना? ये पैटर्न्स आप रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट में भी यूज कर सकते हो। अगर कॉन्वर्जेंस है, इसका मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल एट पार मूव हो रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस का ट्रेंड। या तो ये वहां भी पॉसिबल है, और ऑल टाइम फ्रेम्स और इंस्ट्रूमेंट्स पे ये स्टडीज पॉसिबल है। इट्स अ चार्टिंग मेथड। एंड एक लास्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि इज इट बेटर देन अदर टेक्निक्स, इट इज बेटर देन कैंडलस्टिक, तो ये जो नैरो माइंड यहाँ से हमें बाहर आने की, फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट इनटू दैट ट्रैप, और मैंने काफी मेथड्स एक्सप्लोर किए। तो कुछ भी बेटर नहीं होता है, हर एक का अपना प्रॉपर्टी होता है। और आई थिंक एज अ ट्रेडर वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट एंड यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ एवरीथिंग दैट वी कम अक्रॉस, तो उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंगली हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज को ने मुझे लाइफ में बहुत बेनिफिट किया है कि एक्सप्लोर यूनिक प्रॉपर्टीज, हर एक में क्या अच्छा है वो देखने का सीखो आप, तो आपको बहुत फायदा होगा, आप काफी ट्रेडिंग सिस्टम्स आपके डेवलप कर पाओगे विच कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सही बात। एंड वन मोर थिंग, जो ट्रेडिंग हम प्लान करते हैं तो उसमें कुछ टाइप के होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव होता है, जैसे आप चार्ट एनालिसिस करते हो एंड देन ट्रेड लेते हो, तो वो सब्जेक्टिव मेथड हो गया। बहुत लोग इसमें काफी कंफर्टेबल होते हैं और एक्सपर्ट्स भी होते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑल। एक होता है या ऑब्जेक्टिव, या एक होता है ऑब्जेक्टिव जिसमें आप टोटली ऑब्जेक्टिव सिस्टम्स डिफाइन करो, आपका सब कुछ वेल डिफाइंड है, राइट फ्रॉम बाय सेल रिस्क पोजीशन साइजिंग। तीसरा होता है सेमी ऑब्जेक्टिव। मुझे जो लगता है काफी ट्रेडर्स जो है यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, स्पेशली जो कम एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है और नए आए, तो एटलीस्ट आई वुड से कि आप सब्जेक्टिव से थोड़ा सा सेमी ऑब्जेक्टिव की तरफ तो बढ़ने का कोशिश करो। भले आप चार्ट को देखो, या भले आप चार्ट को एनालाइज करके डिफाइन करो, लेकिन हैव योर बाय सेल सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट सेटअप क्लियरली डिफाइंड।
क्योंकि जितना चीज चार्ट और पेपर पे हाइंडसाइट पे अच्छा लगता है, जब आप प्रैक्टिकल ट्रेड करते हो उसके बहुत इश्यूज होते हैं, वो इतना आसान नहीं होता है। अगर आपके सेटअप्स में ऑब्जेक्टिविटी है तो शायद आप ट्रेड इफेक्टिवली कर पाओगे। और तीसरा है, लास्ट है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो इज नथिंग बट आप जो ऑब्जेक्टिवली करते हो उसके लिए आपने मशीन को डिफाइन किया। अब एक मिथ है कि एल्गो का मतलब है हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग मैंने देखे हैं, वी वर्क विद सम ट्रेडर्स जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे भी बायस आ जाता है। जब पूरा फेज आता है तो एल्गो स्टॉप हो जाता है, फिर वापस एल्गो स्टार्ट करते हैं, तो ये सब इश्यूज वहां पे भी है। तो थिंग्स आर मोर इन ट्रेडिंग सिस्टम्स देन एल्गो। एंड लास्ट इज, अगर किसी को और सब्जेक्ट में सीखना है तो ये रीडिंग रेफरेंस है, जेमी डुप्लेसिस, थॉमस डॉसी, स्टीव निसन, इनके वंडरफुल बुक्स है। और इस फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से भी है, तो वहां भी मे बी यू कैन रीड, और आपको जितने भी इस कॉन्सेप्ट के लिए जो भी चाहिए वो सारी चीजें मैंने बुक में कवर करी है, विल आइडेंटिफाई दैट। एंड बिफोर Fantastic. गोइंग, या एंड बिफोर गोइंग, एक लास्ट ये चार्ट पे, अगर हाँ, ये रीडर्स है, आई वुड रेकमेंड कि एक बार स्लाइड को पॉज करके ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने किया है तो ये सेशन जो है सक्सेसफुल हुआ है, अगर नहीं है तो विल एड्रेस योर क्वेरीज। द फर्स्ट ए is anchor column follow through and also a 4 column triangle. B is, absolutely. हाँ, B is also a triangle and anchor column follow through जो अफोर्डेबल स्टॉप लॉस के साथ बाय ट्रेड होता है। C is also a bearish anchor column and triangle and a follow through pattern, and D is Yeah. a strong anchor column. So with this I thank you विवेक जी, मुझे टाइम और अपॉर्चुनिटी देने के लिए। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू अरे सर, मैं तो आपका स्टूडेंट हो गया हूँ। पहले तो मैं आपका बुक ऑर्डर कर रहा हूँ। ये गोरे लोग का बुक पढ़ पढ़ के थक गए हैं। अब अपने टाइम आ गया कि अपन लोग का बुक पढ़े। तो यू। सबसे पहले तो मैं आपको बुक ऑर्डर कर रहा हूँ। मैं आपका स्टूडेंट बन गया हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस मॉडल। एज यू सर नो दैट आई एम अ बिग लर्नर, सो पॉइंट एंड फिगर अब मेरा पार्ट ऑफ माय आर्मर होने वाला है। एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड वन मोर विथ यू विथ लॉट ऑफ माय क्वेश्चंस व्हिच आई विल accumulate over my practice of point and figure। और एक और फेस टू फेस आपसे करेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर ले लेंगे। जरूर जरूर जरूर, माय थैंक प्लेजर। यू। अच्छा, रेंको के ऊपर में आपने हमारे साथ एक वेबिनार भी किया था, मुझे याद है 2019 में। तो बिल्कुल। दोस्तों मैं उसका लिंक दे दूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है पॉइंट एंड फिगर। तो रेंको भी बड़ा इंटरेस्टिंग ही होगा। प्रशांत फॉलो कर रहे हैं, तो आप वो वेबिनार लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एक अच्छा प्रयास है हम लोग की तरफ से कि कॉस्ट इफेक्टिव वे में अच्छा नॉलेज प्रोवाइड किया जाए आप लोगों को। तो आप देखिएगा, अगर आपको नीड हो तो आप ले लीजिएगा। और पॉइंट एंड फिगर तो मोरलेस क्लियर हो गया है, एक और फॉलो थ्रू सेशन में और क्लियर हो जाएगा। प्रशांत भाई, पहली बात, आपने बुक लिखी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिकॉज बुक लिखना मुझे पता है इतना टफ है, मैं कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ। हालांकि आई रेकमेंड यू टू राइट वन। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा आपकी तरफ से इस फील्ड में। आई अंडरस्टैंड, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन somehow आई लव टू रिकॉर्ड वीडियोस बट somehow बुक मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। टू टेक आई सो। दैट्स व्हाई आई लाइक यूट्यूब की। एटलीस्ट जो बात करनी है, जो पूरी बुक में करनी है, वो शायद 30 मिनट के वीडियो में भी हो जाती है। सो या दैट्स समथिंग व्हिच हेल्प्स। या चलिए प्रशांत विवेक। भाई, थैंक यू सो मच। रियली इट वाज या माय प्लेजर टू रिकॉर्ड ग्रेट दिस वन ग्रेट। विथ यू एंड आई विल बी इन या टच विथ यू एंड विल रिकॉर्ड मोर फॉलो ऑन वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। और दोस्तों, डेफ। इनका जो प्रोडक्ट है ट्रेड पॉइंट और डिफाइन एज का, एक और बहुत प्यारा प्रोडक्ट है वो है ऑब्स्ट्रा। जो रघु के साथ मैंने फेस टू फेस किया था, उनके साथ भी मेरा एक और सेशन पेंडिंग है, तो वो भी करूंगा मैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट को देखिए जरूर दोस्तों, क्योंकि pretty मच हम लोग एक जैसा ही काम कर रहे हैं, एक जैसे लोग हैं। तो आपको फायदा मिलेगा अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को भी देखते हैं तो। प्रशांत विवेक जी भाई, एक बिफोर वी एंड। ऐड कि अगर किसी को चाहे तो ये tradepoint.defineage.com है। इसमें ये जो सारे भी 400 जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है विद लॉग एंड एवरीथिंग, ये टोटली फ्री है इफ समवन वांट्स टू गो एंड चेक। वाह, फैंटास्टिक। तो दोस्तों फ्री है तो ज्यादा सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर एडवांस लेना है तो ऑब्वियसली आपको पैसे बनेंगे तभी आप लेंगे, तो एडवांस भी ले लीजिएगा अगर लगे आपको कि इससे वैल्यू मिल रहा है। बट सीखने के लिए फ्री सफिशिएंट। तो मैं तो अभी लैपटॉप में डाउनलोड कर रहा हूँ। ये डाउनलोडेबल होगा ट्रेड फाइलिंग, ट्रेड ये पॉइंट। ये तो वेबसाइट है tradepoint.defineage.com। एक फ्री ओके। साइन इन है, यू आर देयर। अरे फैंटास्टिक, चलो मैं तो लग जाता हूँ। प्रशांत भाई, थैंक यू सो मच। बिफोर वी एंड, कुछ कुछ बोलना चाहेंगे?
नहीं, बस थैंक यू वेरी मच। मैंने मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और आपको मैं वापस एक बार बधाई देता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम आप इस फील्ड में कर रहे हैं। बहुत आपको और आपकी पूरी टीम को मैनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू प्रशांत भाई, थैंक यू, थैंक बाय बाय। यू। बाय बाय। बाय। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए, और हमारी टीम को ऐसे मोटिवेट करते रहिए ताकि हम और काम करते रहें आपके लिए। बाय बाय। धन्यवाद। टेक केयर।